ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सब। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। हम भागवत कथा हम दूसरा दिवस है और कल हम भागवत का महात्म्य सुने, किस प्रकार से जीवन में भागवत सुनना परम आवश्यक है और ना सुनने से कल्याण नहीं ही होता। अनेकों उदाहरण से इस बात को कल समझे थे। तो देखिए श्रीमद् भागवतम जो है, प्रसंग तो इसमें बहुत सारे हैं। गत वर्ष हम यहाँ पर कौन सी कथा किए थे, किसी को याद है? वो बच्चों को चुप कीजिए पीछे, हल्ला वाला बच्चा जो है हल्ला मत करो, पीछे बैठ जाओ या तो, और नहीं तो फिर तुमको यहाँ बिठा देंगे सामने सबके। जो बात करता दिखेगा बच्चा मेरे को, उसको यहाँ सामने बिठा देंगे, माइक पकड़ा देंगे उसको, ठीक है? कथा सुनानी पड़ेगी फिर। हाँ ठीक है, शांत रहिए। इसलिए तो पिछले साल हम लोग कथा सुने थे यहाँ पे, भगवान कपिल की शिक्षाएं। याद है किसी को? कुछ थोड़ा बहुत? नहीं, कुछ नहीं। टॉपिक तो याद है? नहीं, वो भी नहीं। इससे पता चलता है कि साल में एक कथा पर्याप्त नहीं है, भूल जाते हैं। तो भागवत के तीसरे स्कंद में कपिल भगवान की शिक्षाएं हैं और उसके बाद एक दक्ष प्रजापति और शिव जी के प्रसंग के बाद एक बड़ा अद्भुत चरित्र, एक बच्चे की कथा सुना रहे हैं मैत्रेय मुनि विदुर जी को। किसकी कथा सुना रहे हैं? कौन बच्चा? किसी को जानकारी है? दो बच्चों की कथा भागवत में बहुत प्रसिद्ध है। कौन कौन से? एक ध्रुव महाराज और एक प्रहलाद महाराज। लोक में संसार में लोग ध्रुव ध्रुव कर करके बोलते रहते हैं, मगर प्रभुपाद जी बोलते हैं ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज। तो ध्रुवेर चरित्रार प्रहलादेर चरित्र, ध्रुव महाराज का चरित्र और प्रहलाद महाराज का चरित्र श्री चैतन्य महाप्रभु सैकड़ों बार सुनते थे। हम एक बार सुने, फिर दोबारा सुनते थे, फिर से सुनते थे। अच्छा, किससे सुनते थे? तो गदाधर पंडित जी से सुना करते थे। जगन्नाथपुरी में एक मंदिर है टोटा गोपीनाथ के नाम से, तो वहां पर श्री गदाधर पंडित के मुख से महाप्रभु सैकड़ों बार ध्रुव महाराज का चरित्र और प्रहलाद महाराज का चरित्र सुनते थे। साक्षात कृष्ण है राधा रानी के भाग में। और सोचिए कि राधा रानी का फेवरेट टॉपिक भागवत में कौन सा है? गोपी गीत नहीं, ध्रुवेर चरित्र और प्रहलादेर चरित्र, ये उनका फेवरेट टॉपिक था। उसको सुनते थे, बार बार सुनते थे। कितना बार सुनते थे? सैकड़ों बार सुने, क्योंकि ये दोनों बहुत दृढ़ता के साथ भगवान की भक्ति की है। एक प्रहलाद महाराज हुए
उनका अपना पिता भगवान का विरोधी था और प्रहलाद का विरोधी बन गया, बस इसने चलते कि प्रहलाद भगवान के भक्त हैं। और इतना ज्यादा विरोध कि अपने ही बेटे, छोटे से 4.5 साल के अपने बेटे को मार देना चाहता था हिरण्यकशिपु, क्योंकि वो हरे कृष्णा वाला था। मगर ऐसा परिस्थितियां होने के बावजूद भी प्रहलाद महाराज भगवान की भक्ति का त्याग नहीं किए, भक्ति किए। उनके पिता उनको जान से मारने के लिए कितना कोशिश किए, उनको हाथियों के पैर के नीचे कुचलाने की कोशिश की, पहाड़ों से फेंकने की कोशिश की, जहरीले सांपों के बीच में डाल दिया, बर्फ की सिल्ली पे लटका दिया, कितने दिन तक उनको भूखा रखा, प्यासा रखा, जहर दिया, आग में जलाने की कोशिश की। कितने उपाय क्यों नहीं किए। प्रहलाद महाराज ना तो शरीर छोड़ते थे और ना भक्ति ही छोड़ते थे। हिरण्यकशिपु बोलने लगा, अरे ये कुत्ते की पूंछ जैसा है, टेढ़ा ही रहेगा, ना ये भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति को कभी भूल पाएगा और ना मैंने जिसको इतनी बार मारने का प्रयास किया तो उसको कभी भूल पाएगा। इस तरीके से हिरण्यकशिपु सोचता था। तो महाप्रभु प्रहलाद महाराज की कथा को सैकड़ों बार सुनते थे। अभी पिछले ही हफ्ते हम लोग सहस्राम में प्रहलाद महाराज का चरित्र सुनाए थे, तो यहाँ पर ध्रुव महाराज का चरित्र हम लोग सुनेंगे। ध्रुव महाराज की तो ये भी एक छोटे से बच्चे की कथा है। छोटे से बच्चे हैं, कितने 4.5 साल का छोटा सा बालक ध्रुव मात्र 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। तो आखिर क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी, बड़ा सुंदर उसका वर्णन मैत्रेय मुनि विदुर जी को किए हरिद्वार में। तो पिछले हम जो सुने तो ब्रह्मा जी के वंश का वर्णन मैत्रेय मुनि कर रहे थे। ब्रह्मा जी के अनेक पुत्र हुए और ब्रह्मा जी संतान उत्पन्न करते थे तो किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, अकेले पुरुष ही संतान उत्पन्न किए। 4 कुमार पैदा किए अपने मन से। भगवान शिव को उत्पन्न किए रुद्र, कैसे अपने बाहों के बीच में से उत्पन्न कर दिए। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी बहुत सारी सृष्टि की है, मगर सारी सृष्टि करते थे और ब्रह्मा जी के ऊपर वही भार का भार बना रहता था। कारण क्या, सबसे पहले 4 कुमार पैदा किए और 4 कुमारों को बोले, सुनो भगवान मुझको सेवा दिए, भगवान का एक प्रोजेक्ट है कि संसार को जीवात्माओं से भरना है ना, एक ये भी प्रोजेक्ट है भगवान का। तो बोले भगवान हमको ये प्रोजेक्ट दिए, तो अब से तुम सृष्टि करना। तो जो 4 बच्चे थे छोटे छोटे, पूछे पिताजी हम लोग तो सृष्टि करेंगे, चलो शादी ब्याह करेंगे, फंसेंगे उसमें, आप क्या करने वाले हैं? बोले क्या करेंगे, तुमको जिम्मेदारी दे के अब हमारे कृष्णा करेंगे, भजन करेंगे। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, मैं तो भगवान गोविंद का भजन करूंगा। तो बोले अच्छा, हमको अब संसार में फंसा देंगे और खुद अब भजन करेंगे, तो हम भी नहीं फंसेंगे, हम भी भजन ही करेंगे। तो चारों के चारों साफ मना कर दिए, ब्रह्मचारी रह गए। अच्छा, उसके बाद जब इतना जवाब दिए ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, क्रोध आया। बोले कि मेरा बेटा है तो इसको, बाप को गुस्सा आता नहीं आता है, बेटा बात ना सुने तो बड़ा गुस्सा आता है कि बच्चे 4 पैदा किए, सोचा था कि अब ये लोग काम करेंगे और हम भजन करेंगे, मगर ये लोग बोलते हैं कि तुम ही काम करो, हम तो भजन करेंगे। तो जब गुस्सा आया उनको, उसी गुस्से को भीतर रखे तो रोष से, उनके क्रोध से एक संतान उनकी बाहों के बीच में से प्रकट हुआ। तो रोता हुआ पैदा हुआ। पूछा मेरा नाम क्या है, क्या नाम है, क्या नाम? बोले तुम रोते हुए पैदा हुए इसलिए तुम्हारा नाम है रुद्र। तो अनेक प्रकार, अब बोले शिव जी को बोले तो ठीक है, पूछे मेरे को क्या करने का है, क्या काम करना है? तो बोले तुम सृष्टि करो, तुम्हारे 4 निकम्मे भाई वो तो भजन करने चले गए हैं, तुम सृष्टि करो आगे। तो शिव जी बोले ठीक है पिताजी, सृष्टि करेंगे। तो भूतों की, पिशाचों की सारी सृष्टि करना शुरू कर दी है। ब्रह्मा जी बोले अरे क्या कर रहे हो? बोले तुम रहने दो, तुम रहने दो, ये तुम्हारा बस का बात भी नहीं है। जाओ कैलाश पर्वत पे जाओ और आनंद से वहां पर हरि भजन करो, कुछ नहीं करना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो उनकी सृष्टि को बंद करा दिए। अब ब्रह्मा जी बड़ी चिंता में फेर में पड़े थे कि सारा काम हम ही करते रहेंगे तो कैसे ऐसे काम चलेगा। तो ब्रह्मा जी की मानसिकता ये थी
कि कोई ऑटोमेटिक सृष्टि की व्यवस्था कर दी जाए। भाई जितने भी पैदा होते थे सारे के सारे बोलते थे हम काम धंधा नहीं कुछ करेंगे, हम भजन करेंगे, तो इस संसार कैसे चलेगा, समस्या है ना। तो ब्रह्मा जी बोले अब ऑटोमेटिक सृष्टि की व्यवस्था करनी चाहिए। तब ब्रह्मा जी अपने ही अंग से एक पुरुष और एक स्त्री उत्पन्न किए। बोले जब स्त्री हो जाएगी तो उसमें फंस के व्यक्ति 24 घंटे काम धंधा करता रहेगा। अब शादी करनी है तो इतनी सी इच्छा काफी नहीं होती कि हमको विवाह करना है, उसके लिए पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, नौकरी खोजनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, गाड़ी खरीदना पड़ेगा, पूरा विस्तार चालू हो जाता है। और सोचिए कि इतनी फसावट होने लगती है कि यहाँ पर माता जी लोग कितनी बैठी हैं, आराम से बैठी हैं, मजे से कथा सुन रही हैं, भजन कर रही हैं, और प्रभु जी लोग सारे गधे की तरह काम कर रहे हैं, उनको फुर्सत नहीं है। ब्रह्मा जी बोले अच्छा तो तुम लोग खाली घूमोगे, हरि भजन करोगे, अभी तुमको इतना फंसा दूंगा कि हरि भजन नहीं होने वाला। तो ब्रह्मा जी का उद्देश्य तो ये नहीं था कि हरि भजन नहीं करने दें, मगर ब्रह्मा जी ऑटोमेटिक सृष्टि की इच्छा की है। तो मनु और शतरूपा को ऐसा पुत्र और पुत्री नहीं है, अपने ही काया अपने शरीर के दो हिस्सों को एक स्त्री और एक पुरुष के रूप में कर दिए। तो मनु और शतरूपा से अब ये जो सृष्टि है, शादी ब्याह करो, बच्चे पैदा करो, आगे बढ़ती चली जाएगी। अब ब्रह्मा जी का काम धंधा हो गया। अब गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, अब भजन कर रहे हैं। तो मनु महाराज की 5 संतान हुई, ये सब भागवत में वर्णन है। 2 पुत्र और 3 पुत्री, आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 पुत्री थी, और प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र थे। नाम याद रहेंगे, फिल्म स्टार के नाम तो खूब याद करके रखते हैं सब, और ये नाम नहीं याद करेंगे। प्रियव्रत, उत्तानपाद, और पुत्री कौन, आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति की कथा हम पिछले साल सुने, देवहूति माता कर्दमुनि की कथा सुने थे, जिसको थोड़ा बहुत याद हो, 3रे स्कंद से। प्रसूति की कथा है, उनकी 16 कन्याएं थी, उनमें से सती थी जिसकी कथा वो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, तो ये सब भी कथा सुनाए मैत्रेय मुनि। आकुति की कथा सुनाए। अब प्रियव्रत बड़े लड़के थे, मगर प्रियव्रत महाराज बचपन से ही भजन परायण थे, सेवा परायण, भजन परायण थे। तो बड़े लड़के को राज्य मिलना चाहिए, मगर मनु महाराज देखे कि जब इसको भजन में इतनी रुचि है तो इसको क्यों मैं मैनेजमेंट में लगाऊं, उसको छोड़ दिए, जा तुम भजन कर, तुमको कोई टेंशन नहीं लेना। उत्तानपाद को राजा बना दिए। अच्छा, प्रियव्रत महाराज भी ऐसे ही थे, ये नहीं कि भजन भी करना है राजा भी बनना है, ऐसा नहीं था। वो ठीक है भजन करना है और राजा छोटे भाई को बना दो, कोई परेशानी नहीं। तो उत्तानपाद को राज्य दिए, राजा बने। और इधर मैत्रेय मुनि ब्रह्मा जी के कुछ और संतानों का वर्णन भी कर रहे हैं। देखिए, धर्म अगर ब्रह्मा जी से आया है तो अधर्म भी ब्रह्मा जी से आया है। दोनों चीज भगवान गीता में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभव मत्ता सर्वम प्रवर्तते। सब कुछ भगवान से आया है। यदि भगवान से नहीं आया होता तो फिर इस संसार में एग्जिस्ट कैसे करता है? तो सब कुछ भगवान से। ये अंतर है कि भगवान में है तो शुद्ध है और हम लोगों के पास है तो अशुद्ध हो सकता है। जैसे झूठ बोलना, तो हम लोग झूठ बोलेंगे तो पाप लगेगा, और भगवान झूठ बोलते हैं तो उनकी पूजा की जाती है। वाह! क्यों? क्योंकि भगवान परम पवित्र हैं। उनका झूठ बोलना इतना पवित्र है कि उनके झूठ बोलने की लीला को सुन के हम लोगों का झूठ बोलने का रोग समाप्त हो जाएगा। उनका चोरी करने की लीला, अब हम चोरी करें तब जेल जाना पड़ेगा। भगवान चोरी करते हैं तो पूजा होती है। खीर चोरा गोपीनाथ, माखन चोर, कितना गीत गाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी वो जो चोरी की लीला है वो सबको सुख देने वाली है, और हमारी चोरी की लीला दुख देने वाली है। अंतर है ना, एक ही काम है मगर भगवान में शुद्ध है। मगर आया सब कुछ भगवान से है। अहम सर्वस्य प्रभव मत्ता सर्वम प्रवर्तते। तो धर्म भगवान के वक्षस्थल से और अधर्म भगवान की पीठ से प्रकट हुआ।
तो ब्रह्मा जी की ही संतान हुआ अधर्म, उसके वंश का भी वर्णन किए हैं। कह रहे हैं सनकाद्य नारदश ऋभु हंसो ऋणीयति नेते गृहान ब्रह्मसुता हेवसन ऊर्ध्वरेतसहा। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी की कुछ संतान बोले केवल 4 कुमार ब्रह्मचारी रहे, ऐसा नहीं है। आजकल संसार में लोग सोचते हैं कि कोई विरक्त रह जाए, ब्रह्मचारी रह जाए तो कुछ असामाजिक है ना। लोग सोचते हैं कि कुछ अलग है, कुछ असामाजिक है। मगर ये सृष्टि के प्रारंभ से परंपरा रही है कि कुछ लोग विवाह किए हैं, कुछ लोग नहीं भी किए हैं। ऐसा परंपरा शुरू से रहा और एक दो नहीं अनेक हुए। कह रहे हैं केवल सनक आदि नहीं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ही नहीं, नारदश्च, नारद जी शादी किए क्या? नहीं किए। एक बार इच्छा किए थे कि हमारा विवाह हो जाए। एक बार नारद जी बैठ के तपस्या कर रहे थे तो कामदेव वहां पर आए, सोचे कि नारद की तपस्या भंग करेंगे। तो बहुत प्रयास किए, तपस्या भंग कर नहीं पाए नारद जी की। अब तो उसके बाद समझ में आया तो आके प्रणाम किए नारद जी को, माफी मांगे, बोले हमसे बड़ा अपराध हुआ, आप हमको क्षमा कीजिएगा। नारद जी बोले अच्छा चलो ठीक है, कोई अपराध नहीं, जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तब नारद जी गए उसके बाद शिव जी के पास, बोले मालूम है महादेव क्या हुआ? वो हम तपस्या कर रहे थे, आया कामदेव, ये किया वो किया, सब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। शिव जी बोले नारद जी जितनी प्रसन्नता आनंद के साथ ये कथा मुझको सुनाए, ऐसे विष्णु को जाके मत सुनाना। क्यों नहीं सुनाए? आप नहीं चाहते कि भगवान विष्णु हमारी महिमा को जाने? वो बस ये जाने कि आप कामदेव को भस्म करने वाले हैं और हमारे बारे में कुछ ना जाने। अच्छा, तो गए भगवान विष्णु के पास। गए तो भगवान ऐसे किसी के अहंकार को तुरंत तोड़ते नहीं हैं। अब नारद जी वहां गए, सारी कथा सुनानी शुरू की। हम तपस्या कर रहे थे, ऐसे आया कामदेव, हमें विचलित करने की कोशिश, कुछ नहीं कर पाया। तो भगवान बोले हाँ क्यों नहीं, आपके जैसे महात्मा के लिए कौन बड़ी बात है। तो नारद जी अरे सब आपकी कृपा है प्रभु, अंदर से सोच रहे हैं हमारे लिए को और बाहर प्रभु सब आपकी कृपा है, आपकी महिमा अपरंपार है, देखो। तो भगवान तो समझ रहे थे बाहर से कुछ अंदर से कुछ, नारद तो बोले ठीक है। अब नारद जी जब वहां से जा रहे थे तो एक माया का पूरा स्वयंवर रच दिए भगवान। एक राजकुमारी थी बड़ी सुंदरी और उसका स्वयंवर वहां पर हो रहा था। जब नारद जी उसको देखे, बड़ी सुंदरी है, अगर ये हमको विवाह कर ले तो हमारा तो जीवन बन जाएगा। कहाँ हम ब्रह्मचारी रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं, ये गरम गरम तवा चपाती बना के खिलाई, तवा रोटी खाएंगे तब तो आनंद से जिएंगे। तो इच्छा कर लिए कि राजकुमारी से हमारा विवाह हो जाए। तो अब तो था क्या, सोचे कि भाई हमको ब्रह्मचारी को कौन शादी करेगी। तो वहीं पर बैठे बैठे भगवान को मनाए कि किसी तरह भगवान यदि कृपा कर दें। भगवान भी प्रकट हो गए, बोले हाँ बोलो नारद क्या चाहिए। तो नारद जी बोले मुझे आप अपने जैसा स्वरूप दे दीजिए। भाई इतनी बात पक्की है कि बहुत सारे सुंदर लोग आके बैठ सकते हैं, राजकुमारी किसी को वरण कर सकती है, मगर कोई कितना हो सुंदर क्यों ना हो, विष्णु से सुंदर तो नहीं हो सकता ना। तो यदि विष्णु जितना सुंदर हो जाए तब तो फिर हम ही को वरण करेगी, पक्की बात हो गई। तो नारद जी इस तरीके से बोल रहे थे, भगवान भी बोलने में सुस्पष्ट बात बोले नारद वही करूंगा जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। अब उस समय वो तो दूसरा कल्याण कोई जानते नहीं थे, एक ही कल्याण है, क्या शादी हो जाए। तो नारद जी उस सभा में बैठे और अब उचक उचक के दिखा भी रहे, एक बार बस देख ले मेरे को, यदि नहीं देखी तो हो सकता है किसी और के गले में माला डाल दे, मगर यदि देख ली तो दूसरे किसी को नहीं वरण करेगी। उचक उचक के खूब दिखा रहे थे, तब तक वहीं भगवान आए और वो राजकुमारी भगवान के गले में वरमाला डाल के भगवान उसको लेके चले गए। तो वहीं बगल में शिव जी के 2 गण बैठे थे, हंस रहे थे, ऐसे मुंह छुपा रहे, ऐसे हंस रहे थे। हंस रहे थे। नारद जी पूछे तो बोले कि जाके एक बार अपनी शक्ल तो देखो। तो नारद जी जब अपनी शक्ल देखे
तो क्या देखे कि बंदर का चेहरा था एकदम। बोले अच्छा। अब जब जाने लगे तो रास्ते में उनको भगवान विष्णु सी राजकुमारी के साथ दिखाई दिए। ओ तो ये बात थी, तुमको उसके साथ शादी करनी थी, इसके लिए तुम मेरे को बंदर का चेहरा दिया। ये बात थी, तुम्हारा कपट बहुत बढ़ गया, बहुत मायावी हो, बहुत कपट करते हो तुम। तो भगवान को शाप दे दिया नारद जी कि ठीक है, जैसे आज मैं अपनी पत्नी के विरह में रो रहा हूँ। अरे शादी कौन ही थी जो पत्नी कह रहे हो? आज जैसे मैं अपनी पत्नी के विरह में रो रहा हूँ, तुमको भी रोना पड़ेगा। और मुझे बंदर का चेहरा दिए थे तो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तो बोलने के बाद तो नारद जी को रियलाइज हुआ, अरे 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 बाप रे बाप, ये तो मैं अपने प्रभु को, अपने आराध्य, अपने स्वामी भगवान को शाप दे दिया। भगवान बोले सब मेरी इच्छा से हुआ है, कोई दोष नहीं। तो नारद जी कभी विवाह किए ही नहीं। यदि विवाह किए होते तो इतनी जीवात्माओं का उद्धार नहीं कर पाते। नारद जी एक सौगंध खाए थे भक्ति देवी के सामने। बोले कि इस कलयुग जैसा कोई दूसरा युग नहीं होगा, क्योंकि इस कलयुग में गृहे गृहे जने जने तस्यम स्थापिष्यामि गृहे गृहे जने जने। इस कली काल में घर घर में जन जन में हे भक्ति मैं तुम्हारी स्थापना करूंगा। नहीं कर पाए यदि तो कभी आज से मैं भगवान हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। सौगंध खा लिए। और वो नारद जी की ही कृपा है, कितनों को भक्त बनाए। ध्रुव महाराज को भक्त बनाए नारद मुनि, प्रहलाद महाराज को भक्त बनाए नारद मुनि। एक राजा था प्राचीन भरीषद, उसको भक्त बनाए नारद मुनि। सैकड़ों सैकड़ों लोगों का जीवन उद्धार कर दिए। रत्नाकर का जीवन बदले, मृगारी का जीवन बदले, करोड़ों जीवात्माओं का जीवन बदले, उनको भगवान से जोड़े। यदि घर गृहस्थी किए होते तो इतना टाइम निकाल पाते भजन, खुद भजन करने के लिए और दूसरों का कल्याण करने के लिए। यहाँ कथा सुनने के लिए टाइम नहीं मिलता गृहस्थों को, तो प्रचार क्या करेंगे। तो नारद जी इसी के लिए फुल टाइम भगवान की सेवा, अब कोई दूसरी जिम्मेदारी नहीं। तो सनकाद्य नारदश रिभु हंस अरुणि यति न एते गृहान ब्रह्मसुतः। ये ब्रह्मसुता ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों का नाम गिनवाए। ये लोग घर गृहस्थी नहीं किए, है आवसन ऊर्ध्वरेतसः। ये अपनी शक्ति का व्यय नहीं किए, क्योंकि ब्रह्मचार्य का पालन करने से जो ब्रह्मचार्य की शक्ति होती है, जब मस्तक मर जाती है, इतना अद्भुत चमत्कार करती है। व्यक्ति की स्मरण शक्ति बढ़ा देती है, आयु बढ़ जाती है। आजकल ज्यादातर लोगों का प्रश्न होता है कि प्रभु जी हम पढ़ते हैं याद नहीं रहता। उसका क्या कारण है? उसका कारण है, एक ही कारण है ज्यादा, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पाप जो करते हैं, कुछ याद नहीं रहने वाला। मैं एक बार उधर पीपरा मुजफ्फरपुर कथा कर रहा था, तो एक लड़की आई 18-19 साल की होगी। सुबह का समय था, मंगल आरती के बाद। प्रभु जी पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता। तो मेरे को तो मन ही मन बड़ी हंसी आई, मन में आया कि बोल दूं। फिर सोचा कि पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। फिर मैं सोचा बोल ही देते हैं। मैं बोला तुम्हारा मन कहीं और लग गया ना, इसलिए पढ़ने में मन नहीं लगता। तब तक उसकी 2 फ्रेंड्स वहां पर खड़ी थी। हाँ प्रभु जी, रात को 2 बजे तक इंस्टाग्राम पे रहती है। मैंने कहा पता चल गया। मगर यदि कोई व्यक्ति जीवन में इस पाप से बचे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पाप से, ब्रह्मचार्य का पालन करे, तो उसकी स्मरण शक्ति अद्भुत हो जाती है, आयु लंबी हो जाती है। तो ये 9 के 9 ब्रह्मचारी रहे। तो बोले इनके वंश का कोई वर्णन हम नहीं करेंगे, अधर्म के वंश का वर्णन किए। मृषा धर्मस्य भार्यासी दंभम माया च शत्रुहन असूत मिथुनम तत्तु निरिति च गृहे प्रजा। अब अधर्म का वंश सुन लीजिए। अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा। मृषा मतलब क्या? झूठ, व्यर्थ की बात करना या झूठ बोलना। जो भी झूठ बात है, मिथ्या भाषण है, वो किसकी पत्नी है? अधर्म। पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं हमेशा, देखे ना पति पत्नी हो, पति के पीछे पीछे पत्नी आ जाएगी, पत्नी के पीछे पीछे पति आ जाएगा। अधर्म शुरू होता है झूठ से ही शुरू होता है। कितने लोग सवाल करने लगते हैं, अरे झूठ नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा?
ऐसे बोलने लगते हैं। मगर अधर्म की पत्नी हुई कौन? मृषा। और इन दोनों की संतान दंभ और माया, ये इनके बच्चों का नाम है। बेटे का नाम क्या? दंभ, और बेटी का नाम माया। पता नहीं ऐसे बच्चों के नाम लोग रखने लगते हैं, खूब ऊटपटांग नाम आजकल लोग रखने लगते हैं। पहले भी रखते थे, किसी का नाम माया रखना चाहिए, किसी का नाम माया रख देते हैं, किसी किसी का नाम कामिनी रख देते हैं। ये सब गंदे नाम है, नहीं रखने चाहिए, और लोग आजकल खूब रखते हैं इसको। दंभम माया, ये दो संतान हुई। दंभ का क्या मतलब होता है? दंभ का मतलब होता है दिखावा करना, जो नहीं है दूसरे को किसी तरह धोखे में डालना। एक नंबर का मूर्ख होगा, अपने आप को विद्वान दिखाना। गरीब होगा, लोन ले लेके अपने आप को अमीर दिखाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, कर्जा वर्जा उठा लेते हैं, बिल्डिंग बना लेते हैं। जब बेटे की शादी करनी होती है, झूठी झूठी एकदम लोन पर गाड़ी भी ले आएंगे, लोन पर बंगला भी बना देंगे, अपने आप को पैसे वाला दिखाएंगे। गरीब है, नहीं है धन, तो जितना है उतने में भी आप अच्छे हैं, उतना ही है, उसमें बहुत सुख से रहेंगे। और झूठा दिखावा करने के चक्कर में, तरह तरह से पैसा जुटाने के चक्कर में झूठा व्यवहार करने लगते हैं, तो ज़्यादा टेंशन में मरने लगते हैं। तब तो शुगर की बीमारी भी होगी और बीपी भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा। तो दंभ बोलते हैं दिखावा, झूठा दिखावा करना। मूर्ख है विद्वान दिखाना, बहुत स्वार्थी है अपने आप को निष्काम दिखाना, है ना। बहुत सारे नेता होते हैं, भाषण करेंगे कि जैसे हम कितना निष्काम है, हमको वोट दे दो, और वोट देने के बाद क्या करेंगे? अपना घर बनाएंगे, अपना बंगला बनाएंगे, अपने परिवार वालों को पोसेंगे, अपने बेटे को पोसेंगे, अपने बेटे को अगला उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश करेंगे। और समाज में क्या बताना चाहेंगे कि हम क्या हैं? हम निस्वार्थ हैं। निस्वार्थ होना इतना आसान नहीं होता। निस्वार्थ होने के लिए भजन करना पड़ता है। हृदय पवित्र होगा तब व्यक्ति निस्वार्थ होता है। कह देना बहुत आसान है कि हम निस्वार्थ हैं, सब लोग बोल देते हैं। कोई भी व्यक्ति इस संसार में बोलेगा मैं स्वार्थी हूँ, कोई बोलेगा? कोई ना बोलने वाला। सब ये बोलते हैं हम तो निष्काम है, निस्वार्थ है। मगर निस्वार्थ बनना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए हृदय पवित्र होना चाहिए। तो दंभ बोलते हैं दूसरे को धोखे में डालना, और माया बोलते हैं किसको? अब चीटिंग करनी है तो चीटिंग के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो जो दंभ करने के लिए, चीटिंग करने के लिए व्यक्ति चेष्टा करता है, उसको क्या बोलते हैं? माया। माया कर रहा है, माया कर रहा है, माया फैला रहा है अपनी। क्या कर रहा है? मतलब कुछ चीटिंग के लिए तौर तरीके अपना रहा है। तो दंभ और माया हुए, और इनको गोद ले लिए निकृति। निकृति किसको बोलते हैं? नरक के अधिष्ठात्री राक्षस जो है, सब जगह का कोई अधिष्ठात्री देवता होता है, मगर नरक का कोई देवता नहीं है। नरक का अधिष्ठात्री राक्षस है। जैसे वाणी की अधिष्ठात्री है सरस्वती जी, है ना। तो अलग अलग लोकों के अधिष्ठात्री देवता होते हैं, मगर नरक का अधिष्ठात्री देवता नहीं है। कौन है? राक्षस है वो, उसका नाम है निरति। निरति बोलते हैं निर्दयता को। जिसके हृदय में दया नहीं है वो दंभ और माया खूब करता रहता है। अच्छा, विचित्र वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो दंभ और माया बेटा बेटी हुए ना अधर्म के, मगर दोनों आपस में ही विवाह कर लिए। तो अधर्म का वंश है, भाई बहन में शादी नहीं होती ना। आप लोग जानते होंगे कि किसी भी सुसंस्कृत समाज में भाई बहन में विवाह नहीं होता। आजकल असुरों में तो भाई बहन में भी विवाह चल रहा है, मगर किसी भी सुसंस्कृत समाज में भाई बहन में विवाह संभव नहीं है। मगर अधर्म का वंश है तो भाई बहन विवाह कर लिए। विवाह किए तो अब इन दोनों से संतान हुई। दंभ और माया के पुत्र कौन हुए? लोभ और निकृति। लोभ किसको बोलते हैं? लालच। देखिए, पूरा समझने का प्रयास कीजिए। जब कोई झूठ बोलेगा अधर्म पकड़ेगा, ठीक है। ऐसे निर्दय व्यक्ति में तो अब वो चीटिंग करेगा। चीटिंग करेगा तो कुछ चेष्टा करनी पड़ेगी चीटिंग के लिए। दंभ और माया, इनके बच्चे क्या हुए? लोभ और निकृति। जब वो चीटिंग करेगा तो उसका लालच दिन पे दिन बढ़ता चला जाता है। लोभ किसको बोलते हैं?
लोग बोलते हैं कि कुछ मिलने के बाद भी व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं होता, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। कुछ चाहिए था, मिल गया, तो अब तो खुश होना चाहिए ना। नहीं था तब भी दुखी, हो गया तब भी दुखी। भाई शादी नहीं हुई थी तब भी दुखी, अब हो गई है तब भी दुखी। बेटा नहीं था तब भी दुखी, बेटा हो गया तब भी दुखी। अच्छा नौकरी नहीं थी तब भी दुखी, अब नौकरी हो गए तब भी दुखी। क्या बात है? लालच बात है। कुछ मिलने पर फिर और चाहिए, फिर और चाहिए, फिर और चाहिए। भागवत में एक जगह कहा गया है कि कोई कामी व्यक्ति है तो अपनी कामना पूर्ति करके संतुष्ट हो जाएगा, कोई क्रोधी व्यक्ति है तो अपना गुस्सा निकाल के शांत हो जाता है। खूब गुस्सा आ रहा हो तब तक एक जने को 2-4 लाफा मारा, अब शांत हो गया, चलो ठीक है जा तू हट जा, वैसे मेरी आंखों के सामने से जा, गुस्सा भी शांत हो जाएगा। तो आप कामी व्यक्ति को संतुष्ट कर सकते हो, अब क्रोधी व्यक्ति भी चुप हो जाएगा, ठीक हो जाएगा आप। मगर लोभी व्यक्ति कभी ठीक नहीं हो सकता, उसको हमेशा लगा रहेगा, लगा रहेगा, लगा रहेगा। और लोभी की बहन कौन? तो शठता। शठता किसको बोलते हैं? दूसरे के काम को बिगाड़ने की कोशिश करना, ठगी करना, चीटिंग करना, ठगना, या किसी के उपकार को ना समझना। माता पिता उपकार किए मगर बच्चे बोल देते हैं अरे किए क्या हमारे लिए, हम सेल्फ मेड हैं। अच्छा आप सेल्फ मेड हो, आपका शरीर आकाश से उतर के आया था? माता पिता ने शरीर दिया नहीं दिया? उसके अंदर दूध बर्फी डाली या नहीं डाली जिससे कि बड़े हुए? ऐसा हो सकता है कि इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी ना मिला हो, मगर ये बात तो पक्की है कि शरीर तो मिला है, उसको पोषण तो मिला है माता पिता के द्वारा, मगर उस उपकार को ना मानना। गुरुजनों के द्वारा ज्ञान मिला है मगर उस उपकार को ना जानना, ना मानना। या किसी व्यक्ति को इतना कष्ट की स्थिति में डाल देना कि वो बीमार हो जाए, दुखी हो जाए। ऐसा लोग करते हैं, और लोग करते हैं बोलना गलत है, ऐसा हम सब करते हैं। समझ नहीं पाते, खुद करते हुए पता नहीं चलता, दूसरा करता है तो हम लोगों को पता चलता है कि उसने किया है ना। कारण क्या है? देखिए जैसे मान लीजिए ये बैग है, जो आगे वाला बैग है दिखाई पड़ता है ना, पीछे वाला बैग दिखाई नहीं पड़ता है, हा? तो उसी प्रकार से आंखों के सामने दिखाई दे रहा है कि दूसरा क्या कर रहा है, खुद क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता। अब जानते हैं किसी को यदि ज्योतिष शास्त्र पढ़ाया जाए, मनोविज्ञान पढ़ाया जाए, तो वहाँ के टीचर बताते हैं कि देखो कोई क्लाइंट आपके पास आए तो उसको पक्का कैसे करना है। जब हाथ देखो, हाँ दिखाइए अपना हाथ, तो सबसे पहले बोलना है आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं मगर लोग आपको समझते नहीं, 100 रुपये पक्के हैं। बोले हाँ आप सही कह रहे हैं। अच्छा और बताओ? आप सबका भला करने की कोशिश करते हैं, आपके लिए आज तक मगर कोई कुछ। अरे हाँ ये पहला व्यक्ति हुआ मेरा हाथ ठीक से देखा जानता है। आजा आजा बेटा आजा, फंस गया। इस संसार में सब इस भ्रम में रहते हैं कि हमारे जैसा अच्छा व्यक्ति कोई है नहीं, मगर लोग मुझको समझते नहीं हैं कि मैं कितना अच्छा हूँ, और मैं तो सबका उपकार कर, सबके लिए मैं अच्छा करके चलता हूँ, मगर बदले में लोग जब मेरे को आवश्यकता पड़ती है तो मुंह फेर लेते हैं। मगर हम ये नहीं समझ पाते कि हम कितने लोगों से मुंह फेर लेते हैं, ये हम नहीं देख पाते हैं, है ना। ये हम सबकी गति है, हम सबके साथ ऐसा होता है। तो दूसरे को पीड़ा, जब लोभ होगा मन में तो दूसरे को कष्ट में डालते हुए कष्ट नहीं होता है। व्यक्ति ऐसी परिस्थिति दूसरे के लिए उत्पन्न कर देता है कि वो दुखी पाए। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि लोभ और निकृति हुए। अब ये दोनों भाई बहन भी शादी कर लिए और इनके बच्चे हुए क्रोध और हिंसा। जब बहुत लोभ होगा, लालच होगा, चाहिए 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 चाहिए, नहीं मिलेगा तब गुस्सा आएगा या नहीं आएगा। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा। अर्जुन भगवत गीता में भगवान से पूछते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों होता है कि जान रहे हैं कि ये काम गलत है मगर ऐसा महसूस करते हैं कि कोई जबरदस्ती हमसे वो काम करवा रहा है, ऐसा क्यों होता है।
भगवान बोले ऐसा इसलिए होता है, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा। रजोगुण के कारण, कामनाओं के कारण, कामना पूर्ति होती है तो लालच बढ़ता है, और कामना की पूर्ति नहीं होती तो गुस्सा आता है। तो कोई लोभी व्यक्ति है जो लोभ करेगा, सारा लोभ तो किसी का पूरा नहीं हो सकता। आप लिस्ट बना लेते हैं, ये पूरी हो जाए तो लिस्ट को बढ़ा देते हैं और बढ़ा देते हैं। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी पूरी लिस्ट कभी कंप्लीट हुई है। तो जब लिस्ट पूरी नहीं हो पाती है तो क्या आता है? गुस्सा आता है। तो क्रोध और हिंसा, और हिंसा का क्या मतलब है? मारपीट करना। भाई गुस्सा आता है तो सबसे पहले कहाँ आता है गुस्सा? मन में, है ना। और मन में आने के बाद आंखों में दिखाई देना शुरू होता है, और आंखों के बाद कहाँ आता है? मुंह पर आता है। गाली बढ़ती है, कुत्ते और बाकी गाली यहाँ नहीं देंगे। माता जी लोग अच्छी गाली देती हैं, ऐसे कुत्ता यही सब बोलती है ज्यादातर। प्रभु जी लोग तो बड़ी गंदी गाली देते हैं। तो दुरुक्ति होती है, और उसके बाद गुस्सा और फिर घूसा और लात चालू हो जाती है। पर प्रतारणम, हिंसा। अब ये दोनों भी शादी कर लिए और इनसे कली और दुरुक्ति उत्पन्न हुए। कली का मतलब है लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा का मतलब हमेशा मारपीट नहीं होता। लड़ाई झगड़ा मतलब आप देखेंगे कलयुग में किन्हीं दो जनों का मन एक नहीं हो पाता। यहाँ तक पति पत्नी एक मन वाले नहीं, बेटा बाप एक मन वाले देखें किसी परिवार नहीं, और यहाँ तक गुरु चेला भी एक मन वाले नहीं होते हैं। कली का मतलब क्या? कि इसमें डिसएग्रीमेंट हर जगह रहेगा, कोई किसी के साथ एग्रीमेंट में नहीं रहता। तो कली और दुरुक्ति, और इन दोनों की संतान हुई कौन? भय और मृत्यु। जब कली ही आ गया तो उसके बाद क्या रहेगा? हमेशा भय बना रहेगा। और कब तक भय बना रहेगा? जब तक मृत्यु नहीं होती। तो अधर्म के वंश में लास्ट में क्या मिलेगा? भय मृत्यु। लास्ट नहीं हुआ, भय मृत्यु भी शादी कर लिए दोनों भाई बहन, और इन दोनों से उत्पन्न हुआ यातना और निरय। निरय मतलब नरक। तब फिर तो नरक में बहुत सारी यातना भुगतनी पड़ती है। तो ये क्या है? अधर्म का वंश है। तो अधर्म के वंश में, अधर्म का वंश मतलब जो भगवान को प्राप्त करने में बाधा डालेगा। अगर झूठ बोलेंगे तो दिखावे में पड़ेंगे, दिखावे की चेष्टा में पड़ेंगे, और उससे क्या होगा? लोभ बढ़ेगा, हिंसा होगी। समझ रहे हैं ना? सारी चीज इस तरीके से रखी गई है। फिर क्रोध होगा, फिर उसके बाद दुरुक्ति होगी, उसके बाद क्या? लातालाती, बाताबाती, लातालाती, उसके बाद हाथाहाथी और लातालाती होगा, और उसके बाद मृत्यु होगी, भय होगा, और मरने के बाद नरक में यमराज के पड़ेंगे डंडे। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, और तभी तो पड़ेंगे नरक में यमराज के डंडे। तो इस तरीके से तब मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, संग्रहेण मया ख्यात प्रतिसर्गस्तवानग त्रिशुते तव पुमान पुण्यम विघ्नोति आत्मनो मलम। कह रहे संग्रहेण मया ख्यात। संग्रहेण मतलब मैंने शॉर्ट में ये कथा, अब अधर्म का वंश बहुत लंबा चौड़ा नहीं सुना है ना, 15-20 मिनट में सुना दिया, शॉर्ट में सुना दिया। कह रहे प्रतिसर्ग तव मया नघ, तवा नघ, हे अनघ, हे विदुर जी आप तो निष्पाप हैं, आप अधर्मी नहीं हैं। मैंने आपको ये प्रतिसर्ग सुनाया। सर्ग बोलते हैं सृष्टि को, प्रतिसर्ग मतलब सृष्टि का उल्टा। भगवान सृष्टि किए किसके लिए? जिससे कि हम सब लोग या तो स्वर्ग जाएं, वैकुंठ जाएं, हमेशा खुश रहे, वापस भगवान के धाम जाएं। मगर अधर्म ऐसा है कि जो अधर्म में पड़ता है उसको नरक जाना पड़ता है। तो इसलिए इसको प्रतिसर्ग कहा जाता है। कह रहे त्रिसूत्रेव पुमान पुण्यम। यदि 3 बार कोई व्यक्ति अधर्म के वंश के बारे में सुन ले
तो विघ्नोति आत्मनो मलम, तो उसका हृदय का सारा मल खत्म हो जाता है, उसका सारा पाप खत्म हो जाता है। तो अधर्म का वंश अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हुआ बुरा हुआ? सुनने के लिए अच्छा हुआ, करने के लिए बुरा हुआ। अधर्म करेंगे तो नरक जाना पड़ेगा, मगर अधर्म के वंश की इस परंपरा को सुनने से क्या फायदा होता है? देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बताया जाए कि जेल में कितने डंडे पड़ते हैं, तो व्यक्ति चोरी नहीं करेगा ना, डर जाए, अरे नहीं 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 चोरी करना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जेल में बहुत डंडा पड़ता है। तो उसी प्रकार से अधर्म के वंश का वर्णन पवित्र इसलिए है कि जब हम इसको सुन लेंगे तो अब झूठ नहीं बोलेंगे ना। अब पता चल गया ना कि यहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाके फंसते चले जाएंगे, तो बच जाएंगे इससे, इसलिए पवित्र है। कह रहे अथात कीर्तते वंशम पुण्य कीर्ते कुरुद्वः स्वयंभवस्य मनोर हरे अंशंश जन्मना। कह रहे हैं अब इसके अलावा, ये तो आपको सुनाया अधर्म का वंश, अब एक बहुत अच्छा वंश की कथा आपको सुनाते हैं। किसकी कथा सुनाएंगे? कह रहे हैं स्वयंभू मनु की कथा सुनाएंगे। जिस स्वयंभू मनु, ऐसे हम सबको मानव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम सब मनु की संतान हैं। ये दुर्भाग्य है कि आजकल ऐसे लोग हैं जो मनु संहिता को अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि पढ़े नहीं है, समझे नहीं है, तो इस वजह से उसमें हीन भावना करते हैं, गंदी भावना करते हैं कि इसमें क्या क्या वर्णन किया गया है। उसको समझोगे तब समझ में आएगा ना कि क्या उसमें वर्णन किया गया है। वो लॉ बुक दी गई है ऐसी जिससे मनुष्य समाज, मानव समाज सुख से रह सकता है, ऐसा लॉ बुक बनाया। मगर अब उसका गलत ट्रांसलेशन करो, गलत उसको समझो और उसके बाद सबको सौगंध खिलाओ, हम ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी भगवान नहीं मानेंगे। ऐसी सभाएं लगती हैं, उसमें लोग सौगंध खाते हैं, ऐसी ऐसी सौगंध खाते हैं। मूर्खानंद, तुम्हारे मानने ना मानने से क्या ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं रहेंगे? अब मान लीजिए ये टेंगराही गांव के जितने कुत्ते हैं सारे के सारे मिलके मीटिंग करें, आज से हम किसी को मनुष्य नहीं मानेंगे। अरे भाई, तुम्हारे मनुष्य मानने ना मानने से क्या मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाएगा? अगर सारे कुत्ते मिलके मीटिंग करें कि आज से कोई मनुष्य मनुष्य नहीं है, तो क्या आप सब लोग गधे बन जाएंगे? नहीं ना, सब मनुष्य मनुष्य ही रहेंगे। तो तुम मूर्खानंद भगवान को भगवान मानो या ना मानो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? भगवान को कोई फर्क पड़ेगा? मानने वाले भी हुए, ना मानने वाले भी हुए, ना मानने वालों का नामो निशान मिट गया और मानने वालों की कथा भागवत में लिखी गई है ना। तो कह रहे हैं कि एक बहुत अच्छे वंश का वर्णन करेंगे। प्रिय व्रत तानपादो शतरूपास्पते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षया जगत स्थितो। कह रहे हैं प्रियव्रत उत्तानपाद मनु महाराज के 2 पुत्र हुए। इनमें से जो उत्तानपाद थे, उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचि स्तयो। कितनी पत्नियां थी उत्तानपाद की? ए बच्चे लोग इधर आ जाओ, ग्रीन टी शर्ट इधर आओ, चलो। हाँ तुम पीछे मत देखो, इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ। इधर सोना है, वहां नहीं लेटना, यहाँ लेटना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उठा के लाइए उसको। हाँ ये बच्चियां खड़ी हुई हैं, उठा के लाओ। खड़ी हुई है ना उठा के लाने के लिए, तो उठा के लाओ उसको। और अधर्म का वंश देख लेने से फिर दूसरा फंसेगा नहीं उसमें। तो माता पिता का कर्तव्य अपने बच्चों को शांत रखें, नहीं तो नाम उन्हीं का खराब होगा। अब पकड़ी गई ना, उसकी माँ भी पकड़ी गई कि किसका लड़का था। तो देख लीजिए, माँ भी फजियत में पड़ेगी, अपने बच्चों को ठीक नहीं रखेगी तो जब पनिशमेंट मिलेगी तो माँ ही बचाने के लिए भागेगी ना। तो सभा में सबको पता चल जाएगा कि किसका लड़का था। लेकिन थोड़ा शांत रखना चाहिए, ये नौटंकी वाली कथा नहीं हो रही है ना। और हमारी कथा ऐसी है
जो बूढ़े के लिए भी है, जवान के लिए भी है, बच्चे के लिए भी है, स्त्री के लिए भी है, पुरुष के लिए भी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके लिए है, ब्रह्मचारी वानप्रस्थी गृहस्थ सन्यासी सबके लिए है। सब सुनेंगे इसको, सबको इससे लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं किसी एक प्रकार के व्यक्ति के लिए है। बच्चे लोग भी यदि शांति से सुनेंगे तो बच्चे की कथा तो सुना रहा हूं मैं, एक ये बच्चा है और एक वो बच्चा है। और ऐसा नहीं कि वो छोटा 5 साल का बच्चा है तो बूढ़े के लिए अरे तो बच्चे की कथा सुना रहे हैं। उस बच्चे ने जो करके दिखाया उसका एक बूंद भी हम में से कोई करके दिखा दे तो मान लिया जाएगा। तो ये भी नहीं कह सकते कि ये तो बच्चे की कथा है, हम क्यों सुने। और ये बच्चे की कथा मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, विदुर जी सुन रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, परीक्षित महाराज सुन रहे हैं, सूत गोस्वामी कह रहे हैं, और 88,000 ऋषि मुनि एकटक बैठ के वहां पे कथा सुन रहे हैं। कोई दूसरा बिजनेस नहीं है, किसी के हाथ में मोबाइल नहीं है, कोई वहां बिजी लाइफ नहीं है, सबकी लाइफ अब सुनने के लिए फ्री है। जो बिजी था तो खत्म हो गया ना, घर का काम आपका आप घर पे करके आ चुके, जो पेंडिंग बचे आप यहाँ बैठ के नहीं कर पाएंगे तो मन को वहां ले जाने का फायदा नहीं है। ऑफिस का काम आप ऑफिस में करके आ चुके हैं, अब यहाँ बैठे हैं कथा सुनने के लिए। ऐसा नहीं है कि ऑफिस का काम यहाँ बैठ के कर लेंगे, कथा जितनी देर सुनेंगे कथा ही सुननी पड़ेगी, यहाँ ऑफिस में कुछ नहीं होने वाला। तो अब शांति से बैठिए ना और शांति से सुनिए, मन को लगाइए। मन सबका चंचल होता है, नहीं लगता। कथा में बैठ के दूसरी चीज़ की टेंशन लेने लगता है, टेंशन लेने से कुछ होगा, मगर कथा सुनने से हमेशा की टेंशन खत्म हो जाएगी। करने वाली चीज़ करते नहीं है, ना करने वाली चीज़ में लगे रहते हैं और फिर बोलते हैं हमारी बिजी लाइफ है। तो बिजी लाइफ तो गधे की भी बहुत होती है, कितना काम करता है, धोबी का कपड़ा ढोता रहता है बेचारा, है ना, वो कितना चावल ढोता है, दिन रात चावल ढोता रहता है, धोबी का कपड़ा ढोता रहता है। कभी उसको पहनने को एक लंगोट भी मिली है? किसके लिए करता है? बोलता है मेरा बॉस मुझको खाने को देता है। खाता क्या है भाई? घास खाता है। और घास क्या बॉस देता है? घास सब जगह है, उसको मिल जाएगा खाने को। भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, मगर गधा अपनी लाइफ को इतना बिजी कर लेता है कि भगवान के बारे में सुनने का टाइम नहीं बचता। तो अपने बच्चों को भी शांत रखिए और अपने चित्त को भी शांत रख के सुनिए। हम लोग नौटंकी वाली कथा करते नहीं, आप लोग को पिछले साल का भी अनुभव है ही। पिछले साल भी आप लोग बहुत ध्यान से सुने थे। ऐसा 2-3 दिन लग जाता है, 2-3 दिन चित्त को शांत होने में लग जाता है। थोड़ा थोड़ा सुनते सुनते, भक्तों का संग करते करते जो चित्त इधर उधर बहुत घूमता फिरता रहता है तो भजन के प्रभाव से थोड़ा शांत हो जाता है, फिर सुनने लगते हैं हम लोग। मगर 2-3 दिन तो थोड़ा सा मेहनत करना। आप लोग देखें जैसे चुंबक होती है और लोहे का टुकड़ा होता है, तो लोहे का टुकड़ा चुंबक के कुछ पास तक खुद लाना पड़ता है ना। ऐसा नहीं है कि चुंबक दूर से खींच लेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। वो लोहे के टुकड़े को चुंबक की रेंज में लाना पड़ेगा, उसके बाद चुंबक खींच लेगा। तो उसी प्रकार से साधना इसी को कहा जाता है। थोड़ी सी मेहनत खुद करनी पड़ेगी, सुनना पड़ेगा, उसके बाद भगवान चित्त को खींचने लगेंगे। मगर अगर सोचे कि हम सुने भी ना, पिकनिक मनाएंगे केवल और भगवान में मन लग जाएगा, तो मन लगा वही है, जिसमें लगा है उसी में लगा रहेगा ना। किस में? पिकनिक में, फिर वहीं लगा रहेगा। वही संसार के कष्टों में, संसार के दुखों में, लफड़ाबाजी में, इसी सब में जीवन बीत जाएगा। बुढ़ापा आ जाएगा, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, माथे पे चिंता दिखेगी और चिंता 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 चिता तक पहुँच जाएंगे। कोई बदलाव जीवन में नहीं आएगा। फिर अगला जीवन फिर से पाएंगे। कुत्ते की चेतना में मरेंगे तो कुत्ते का शरीर मिलेगा, बिल्ली की चेतना में मरेंगे तो बिल्ली का शरीर मिलेगा, गधे की चेतना में मरेंगे तो गधे का शरीर मिलेगा। जिस चेतना में मरेंगे वैसा अगला शरीर मिलेगा। फिर उस शरीर में भी यही काम करना है, कथा तो सुननी नहीं है और खाना सोना मैथुन बचाव करना है। और ऐसे ही चिंता 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 करके चिता पे चढ़ जाना है और फिर से गधा बन जाना है। फिर बिजी लाइफ हो जाएगी, फिर सुनने का टाइम नहीं मिलेगा, फिर बिजी लाइफ हो जाएगी, फिर सुनने का टाइम नहीं मिलेगा। सत्युग बीता, द्वापर बीता, त्रेता बीता, कलयुग आ गया मेरे भाई।
सत्युग में भगवान बोले भाई ध्यान कर लो, नहीं करेंगे। त्रेता में बोले भाई यज्ञ कर लो, नहीं करेंगे। द्वापर में भाई पूजा कर लो, नहीं करेंगे। कलयुग में बोले कीर्तन कर लो, कथा सुन लो, तब भी नहीं करेंगे। और जब बढ़ेगा कलयुग तब तब क्या हालत होगी सोचिए। अभी चित्त की ये हालत हो गई है, सब लोग कितना डिस्टर्ब रहते हैं। अभी संसार में इतने दुख हो गए हैं, खाने पीने को शुद्ध है नहीं, सारा यूरिया डाल डाल के सबको बीमारी कर दी है। तो अभी बच्चे छोटे छोटे बच्चा चश्मा लगाने लगते हैं, पीठ झुका के बैठने लग रहे हैं। और ये जो आजकल जिंदा रह रहे हैं वो 70 साल जी जाएंगे, हम लोग 60 में चले जाएंगे, ये लोग तो 50 में चले जाएंगे। क्या है इन लोगों के शरीर में? और 200 साल बाद आप दोबारा जन्म लेके यहाँ आएंगे तो 20 साल जिएंगे, क्या सुख भोग लेंगे उसमें? बार बार आना अच्छा है क्या संसार में? तो मगर निकलने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, वरना बनो गधा, बनो गधा बनना ही पड़ेगा। फिर बिजी लाइफ है, बहुत बिजी लाइफ है भैया, सबकी बिजी लाइफ है। तो आप बिजी लाइफ में से टाइम निकाल के आए हैं, तो हम इतना ही कह रहे हैं कि आ गए हैं तो आ ही जाइए। जब आ ही गए हैं तो आ ही जाइए। अब आधा इधर आ गए हैं, आधा किधर चले जाएंगे, उससे नहीं होगा। ये भागवत है, एक एक शब्द इसका अनमोल है। और फिर हम बोलेंगे कि हमें भागवत बहुत अच्छी लगती है मगर सुनने में कुछ अच्छा नहीं लगता, ये कैसे हो सकता है? सब धोखा चल रहा है, नहीं चल रहा है? तो धोखा नहीं, सुनिए ध्यान से। महाराज उत्तानपाद थे, उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। एक का नाम क्या था? सुनीति, और एक का नाम क्या था? सुरुचि। नाम याद रहेगा? सुनीति और सुरुचि। और फेवरेट कौन थी दोनों में से राजा की? अरे वाह, आप लोग तो जानते हैं पहले से। सुरुचि उसकी फेवरेट थी। देखिए पहले नाम रखे जाते थे, बड़े सार्थक नाम रखे जाते थे। आजकल तो गुल्लू मुल्लू झुल्लू बोलू। और एक लड़की थी, आज नाम नहीं बता रही थी अपना, क्या नाम था उसका? है क्या नाम था उसका? भूल गया, मैं भी भूल गया। है झुलमुल। अनेक लोग नाम रखते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। पहले जमाने में नाम रखते थे तो काम के हिसाब से नाम रहता था। सुनीति मतलब सुंदर नीति, और सुरुचि मतलब पसंद, रुचि मतलब पसंद। तो महाराज उत्तानपाद नीति से नहीं चलते थे, रुचि से चलते थे। सुरुचि उनकी फेवरेट थी। तो एक दिन की बात है, एकदा सुरुचे पुत्रम अंकम आरोप्य लालनम उत्तमम नारुक्षंतम ध्रुवम राज्यवंत। कह रहे एक बार की बात है कि सुरुचि के पुत्र को, बेटा तो उत्तानपाद का भी था, मगर भावना ये थी कि मेरी प्राण प्यारी सुरुचि का बेटा है। गोद में बिठा लिया उत्तम को, अंकम आरोप्य गोद में बिठा के लालयन, खूब उसको लाड लड़ा रहे थे, चूम रहे थे, बात कर रहे थे, गो लूलो लू लो लो लॉलीपॉप से जो कर रहे थे। लालयन एक होता है पालन करना, पालन करना मतलब खिला पिलाना, व्यवस्था करना, कुछ पालन करना, पालन पोषण। एक होता है लालन करना, लाड लड़ाना। बच्चों के साथ किया जाता है ना माता पिता, खूब गोद में बिठाना, बिठाए रखना, उनको कुछ कुछ खिलाना पिला, वो सब तो लालन कर रहे थे। तो उत्तमम नारुक्षंतम ध्रुवम राज्य भयनंदतः। तो ऐसा बच्चों का स्वभाव होता है कि एक भाई यदि गोद में बैठा हो तो दूसरे भाई का भी मन करता है पापा मैं भी बैठूंगा। तो ध्रुव महाराज छोटा सा 4.5-5 साल का बालक, उसकी भी इच्छा थी कि मैं भी पापा की गोदी में बैठूंगा। तो वो कोशिश करने लगा अपने पिता की गोद में बैठने के लिए। तो नारुक्षंतम, भाई रुक्षंतम ऊपर उठ के बैठने की कोशिश कर रहा था, मगर खुद से नहीं बैठ पा रहा था, चढ़ नहीं पा रहा था गोद में। तो एक स्वभाव होता है भाई, छोटा बच्चा नहीं उठ पा रहा तो क्या करेगा पिता? उठा के गोद में बिठा लेता है। मगर राज्य अभिनंदतः, जो राजा थे वो अभिनंदतः, उसका अभिनंदन नहीं किए, स्वागत नहीं किए, उसको बिठाए नहीं गोद में। क्यों नहीं बिठाए? क्योंकि बॉस सर पे खड़ी थी सुरुचि, और ये तो सोतेला बेटा है ना, ये सुरुचि का सोतेला हुआ। तो ये सौत का बेटा है, सुनीति का बेटा ध्रुव महाराज नहीं बिठाए। तो तथा चिकीर्ष्यमाणम तम सपत्न्यस्तनयम ध्रुवम सुरुचि शृण्वतो राज्ञः
से ईश्यम आहति गर्विता। कह रहे हैं जब इस प्रकार से तथा चिकीर्ष्यमाणा नाम ध्रुव महाराज कोशिश कर रहे थे बैठने की, तो सपत्नियां तनयम ध्रुवम, जब सपत्नी सुरुचि की सपत्नी यानी कि सौत सुनीति का बेटा बैठने की कोशिश कर रहा था, जब सुरुचि देखी तो शिण्वतो राज्ञः, राजा के सुनते सुनते बड़े गर्व और ईर्ष्या के साथ इस प्रकार बोली। अच्छा देखिए, प्रभुपाद जी वहाँ टीका में लिखते हैं कि एक स्त्रियों का स्वभाव होता है, आप लोग गुस्सा मत कीजिए, ज़्यादा संख्या में आप लोग हैं, कभी पता चले कि चप्पल जूता उठा के हमको पिटे। और ये साइकोलॉजी होती है, सबका अपना अपना साइकोलॉजी होता है कि बोलना किसी को है, बोलेंगी किसी और को, और सुनाना है पति को तो बोलेंगी बेटे को। करती हैं ऐसा, प्रायः स्त्रियां ऐसे ही करती हैं, बेटे को नहीं बोलना है, बोलना है किसको? पति को, मगर पति को सुनाते हुए बेटे को बोलना चालू करती हैं। तो इसी तरीके से कहने स ईर्ष्या अति गर्वितः, उसको गर्व बहुत हो गया था। किस बात का गर्व? वो देख ली थी कि हमारे पति हमारी मुट्ठी में हैं, भाई सौत के बेटे को गोद में नहीं बिठा रहे, डर किसका है? मेरा डर है, इसका मतलब मेरे वश में है। तो एक दूसरा स्त्रियों का स्वभाव ये भी होता है कि यदि उनको पता चल जाए कि पति हमारे वश में है तो उनका मन बहुत बढ़ जाता है, अब तो जमीन पे पैर नहीं रखेंगी। तो एकदम अति गर्विता, बहुत गर्व बढ़ गया उसका। तो सुरुचि शिण्वतो राज्ञः सह ईर्ष्या, ईर्ष्या के साथ बोले। देखिए हालांकि उत्तानपाद दोनों से स्नेह करते थे, ध्रुव महाराज से और सुरुचि के पुत्र उत्तम दोनों से करते थे, मगर सुरुचि के भय से कि ये नाराज हो जाएगी, इसको नाराज ना हो उसके लिए ध्रुव महाराज को गोद में नहीं बिठा रहे थे। तब तक सुरुचि बोली, ना वत्स नृपते धिष्णम भवान आरोम अर्हति। कह रहे न, नहीं वत्स, तो बोल तो रही है मेरे प्यारे बच्चे। मेरे प्यारा बच्चे, न नृपते धिष्ण्यम, तुम राजा के आसन पर पिताजी की गोद में बैठने के लायक नहीं हो। भवान, भवान करके, भवान मतलब आप, तू नहीं कर रही, आप पिताजी की गोद में बैठने के लायक नहीं है। अर्हति, अर्हति, अर्हति मतलब आप डिजर्व नहीं करते, इस लायक नहीं हो। तो ध्रुव ने पूछे क्यों? मैं भी तो उत्तानपाद का बेटा हूं ना, ये मेरा बाप है ना, तो बाप की गोद में तो बेटा बैठ सकता है। कह रही ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम इसके बेटे हो। न गृहीतो मया यत्तम कुक्षापि नृपात्मज अपि नृपात्मज, हालांकि तुम राजा का बेटा है मगर मेरी कुक्षी से जन्म नहीं लिया ना, तुम मेरा बेटा नहीं है। बेटा तू राजा का बेटा तो है मगर रानी का बेटा नहीं है, तू दासी का बेटा है। हालांकि सुनीति बड़ी रानी थी और सुरुचि छोटी रानी थी, मगर जब देख ली कि राजा तो हमारे कंट्रोल में है तो गर्व के साथ बोलने लगी कि राजा का पुत्र होना क्वालिफिकेशन नहीं है राजा की गोद में बैठने का, रानी का पुत्र होना पड़ेगा। समझे? तो बोले कि मैं तो बचपन से यही समझता था कि बड़ी माँ छोटी माँ ऐसे ही वो है ना, ऐसा देखा जाता है कई कई बड़े घरों में, ये तो दोनों माँ ही थी एक तरीके से, मगर ऐसा भी देखा जाता है कि चाची हो तो उसको बच्चे छोटी माँ बोलते हैं, ताई हो उसको बड़ी माँ बोलने लगते हैं, और कितने कितने घर परिवार में अंतर ही नहीं पता चलता कि कौन किसका बच्चा है। हमारे रुक्मणी मोहन प्रभु हैं, मेरे को 4-5 साल पता ही नहीं चला कि ये सारे जो इनके बच्चे हैं किसका बच्चा, कौन किसका बच्चा है। इनके घर परिवार में खूब आना जाना रहता है, मगर हमको ये बताया अखुन प्रभु पिछले साल कि कौन किसका बच्चा है, नहीं तो हमको पता ही नहीं था। ये लोग कितने भाई हैं? 3 भाई है ना, 3 भाई हैं, और मुझको यही नहीं कभी पता चलता था कि कौन किसका बच्चा है। सब इतना घुल मिल के साथ में रहते हैं तो कभी कभी बच्चों को भी पता नहीं रहता है। बड़े बड़े घरों में बच्चों को भी पता नहीं रहता कि हमारा मम्मी है कौन,
ये मम्मी है, बड़ी मम्मी है, छोटी मम्मी है, सब मम्मी ही है। तो बोले हाँ हाँ, बालो सीबत नात्मानम। अरे दुख की बात है, तुम छोटे बच्चे हो ना, तुमको पता नहीं है। बालो सी बत, बत मतलब बताओ कितने बताओ, छोटे बच्चे हो, तुमको जानकारी नहीं है, खेद की बात है। ना आत्मानम अन्य स्त्री गर्भ संभृतम, तुम अन्य स्त्री के गर्भ से जन्म लिए हो, मेरे गर्भ से नहीं लिए। नूनम वेद भवान यस्य, बोले ध्रुव महाराज मां मैं तो ये सब नहीं जानता। तो बोली मैं बता देती हूँ तुमको, आज जान लो, तुमको जानना चाहिए। ये तुम सोचते हो ना कि मैं जब मर्जी से जाऊं मैं राजा की गोद में बैठ जाऊंगा। सुरुचि सोच रही थी कि आज राजा की गोद में बैठेगा तो कल को राज्य भी प्राप्त कर लेगा ना। तो ये राजा ना बने, मेरा बेटा राजा बने, इसके चलते बोल रही है। कह रही है नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभ अर्थो मनोरथा, क्योंकि तुम दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिए हो, इसलिए दुर्लभ मनोरथ कर रहे हो। ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए तुमको सोचना ही नहीं चाहिए था कि तुम पिता की गोद में बैठ सकते हो। तुम सोच लिए, तुम्हारी सोच ही गलत है। ऐसे सोचना नहीं चाहिए, तुमको सोचने का भी अधिकार नहीं है। और चला है बैठने के लिए। तो फिर ध्रुव महाराज बोले अच्छा तो कैसे बैठ सकता हूँ, वो बताओ मेरे को। भाई अगर नालायक हूं तो लायक कैसे बन सकता हूँ। या पूछी बैठना चाहते हो सच में? बोले हाँ बैठना चाहता हूँ। तो मैं तुमको उपाय बताती हूँ। तपसाराधे पुरुषम तस्सेवानुग्रहण में गर्भे त्वं साध्यात्मानं यदिच्छसि नृपासनम। कह रही है जा बेटा जा, तपस्या आराधे पुरुषम, तुम परम पुरुष की आराधना करो। जंगल में चले जाओ, भगवान की पूजा करो। भगवान की पूजा करोगे तो तस्से वे अनुग्रहण, उनके अनुग्रह से, उनके वरदान से, उनके आशीर्वाद से तुम मेरे गर्भ में जन्म लोगे, तब राजा की गोद पे बैठ सकते हो। तो कुछ फिलॉसफी तो अच्छी बोली, एक बात तो बढ़िया बोल ही रही है। क्या बोल रही है? कह रही है कि देखो जब तक कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न नहीं कर लेता जीवन में, उसको सफलता नहीं मिलती है। तो करना क्या है? पहली चीज क्या करनी है लाइफ में? लोग बोलते हैं कि जीवन में हमारे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर जीवात्मा की है कि वो भगवान को प्रसन्न करे। ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कह रही है तपस्या करो, तपस्या करने के लिए जंगल में चले जाओ और वहां पर परम पुरुष की आराधना। ये नहीं कह रही निराकार की आराधना करना, है ना, साफ बोल रही है पुरुष की आराधना करना। पहले जमाने में लोग बोल देते हैं कि हमारे सनातन में लोगों को, स्त्रियों को पढ़ने के लिए नहीं मिलता है। और आप भागवत पढ़ेंगे, इतनी पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं कि यहाँ के बड़े बड़े ज्ञानी बोलते हैं भगवान का कोई आकार नहीं है। और ये सुरुचि लड़ाई झगड़े में, अब ये सुनीति के बेटे को गाली देने में भी कह रही है कि वो जो परम पुरुष भगवान है, उन पुरुष की आराधना करना। और यहाँ के बड़े बड़े ज्ञानी जो हो जाएंगे, ज्यादा पढ़ लिख जाएंगे, बोलेंगे उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, वो चल नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, अलख निरंजन। और इतना प्रवचन कर देंगे तो ज्ञानी हो गए बहुत बड़े। मगर ये स्त्री होके भी इतनी जानकार है कि जीवन में यदि कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है तो भगवान की कृपा से ही सफलता मिलती है। तो कह रही है जाओ 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 जाओ, तपस्या करो, तपस्या करो, जंगल में चले जाना, तपस्या करना। और यदि भगवान खुश हो जाए तुमसे, सामने आ जाए, तब भगवान को बोलना कि हे प्रभु, मुझे बस इतनी ही इच्छा है कि सुरुचि मैया के गर्भ से मेरा जन्म हो जाए। अच्छा, कहने का क्या मतलब है? तू जंगल में जा, मर मरा जा, यही मतलब है ना। अगले जन्म में तू राजा की गोद पे बैठ सकता है। इसका मतलब क्या है? ये तेरा शरीर, ये सुनीति के गर्भ से जन्म तेरा शरीर, जा निकल यहाँ से, हट हट, इसको हटा मेरी आंखों के सामने से। इस शरीर से तू नहीं बैठ सकता राजा की गोद में।
अच्छा, बोल रही है कि भगवान की आराधना करना। अच्छा, भगवान की आराधना करेंगे, भगवान कृपा करेंगे तो क्या करेंगे? मेरे घर में तुमको भेजेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, यदि भगवान कृपा करेंगे तो ध्रुव महाराज को सीधा राजा की गोद में नहीं बिठा सकते हैं? जब भगवान कृपा करेंगे, वरदान देंगे, तो सीधा सीधा उसको राजगद्दी नहीं दे सकते। मगर इतना गर्व में बोल रही है, इतना अहंकार में बोल रही है, नहीं 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 नहीं, नहीं। विष्णु भी चाहे तो तुमको ऐसा नहीं कर सकते। विष्णु को मेरे गर्भ से जन्म देना पड़ेगा, तभी तुमको राजा का सिंहासन मिल सकता है। तो कौन बड़ा हुआ, विष्णु बड़ा हुआ या मैं बड़ी हुई है? विष्णु बड़ा हुआ ना, सुरुचि के हिसाब से वो बड़ी है। विष्णु चाहे तब भी मेरे थ्रू कृपा करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं कर सकता, नहीं तो नहीं कर सकता वो। यही अपराध हो गया सुरुचि से, बाद में मरना पड़ा इस अपराध के चलते। भगवान की कृपा से बढ़ के अपने को मान ली, हम ज्यादा बड़े हैं, भगवान से भी बड़े हो गए। तो ये कह रहे, गर्भे तुम साध्यात्मनम यदच्छसि नृपासनम, यदि तुम भगवान का अनुग्रह प्राप्त करोगे, मेरे गर्भ से जन्म लोगे, तब तुम बैठ सकते हो राजा की गोद पे। तो एक चीज तो बड़ी अच्छी बोली, क्या बोली? जाओ कुछ साधना करो, बोली भगवान को खुश करो। तो ध्रुव महाराज बोले, भगवान को कैसे खुश करूं? ज्यादातर लोग सोचते हैं भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे, है ना। गवर्नमेंट ऑफिसर होगा, उसकी टेबल पे जाके पानी भी रखेंगे, मिठाई भी रखेंगे और नोट भी रखेंगे, बोलेंगे अब खुश होंगे। तो उनको मेहनत करके खुश करना है, पत्नी को मेहनत करके खुश करेंगे, बच्चों को मेहनत करके खुश करेंगे, बाकी समाज को मेहनत करके खुश करेंगे, और भगवान को खुश करने, अरे भगवान तो हमारे अपने अपने आप खुश हो जाएंगे। मूर्ख, ऐसे लोग बोलने लगे। ऐसा नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। बल्कि बाकी सबके लिए आप जितनी मर्जी मेहनत कीजिए, कोई व्यक्ति आपसे कब तक खुश है? जब तक आप उसका काम करेंगे तब तक आपसे खुश है। एक दिन उसको मना करके देखिए, एक दिन नो बोल दीजिए, उसी दिन गाली देना चालू करेगा, अरे निकम्मे, किसी काम का नहीं है। हम सबके जीवन में खूब एक्सपीरियंस हो चुका है ना, छोटे से बड़े सबको यह अनुभव है। अब भगवान को प्रसन्न करना वास्तव में इतना सरल है। आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के सामने रख दीजिए एक गिलास पानी, लीजिए, प्रसन्न हो जाइए, हो जाएगा। अब पानी से प्रसन्न करोगे, कुछ मिठाई बच्चों के लिए और कुछ सूखा, तब जाके खुश होगा। मगर भगवान इतने दयालु हैं, गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयच्छति। अरे एक तुलसी पत्ता दे दो, पुष्प दे दो, फल दे दो, 3 चीजें पेड़ की मांग लिए, फ्री की, पत्रम पुष्पम फलम। अब भगवान जानते थे कि ये सब भी बाद में क्या बिकने लगेगा तो बड़ा महंगा आएगा, तो नहीं दे पाएगा कोई व्यक्ति, तो कह रहे हैं तोयम, अरे पानी तो फ्री का है, वो तो ला के दे सकते हो। पानी तक से प्रसन्न हो जाते हैं। मगर कुछ साधन तो करना चाहिए, भगवान को बताना तो चाहिए कि हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। उसके लिए कुछ तो मेहनत कीजिए, कुछ हरि नाम का जप कीजिए, कथा सुनिए, गीता पढ़िए, कुछ तपस्या की जाती है। बिना तपस्या किए कोई व्यक्ति भगवान को नहीं पा सकता। तो सुरुचि इतना तो बात जानती थी, इतना भी मूर्ख नहीं थी कि जाओ 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 भगवान तुमसे खुश हो जाएंगे, अपने आप क्या कैसे खुश, अपने आप खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं। बोली तपस्या करोगे तो खुश होंगे, और तपस्या इतनी करनी पड़ती है शरीर खत्म हो जाएगा, मरना पड़ेगा, मर जाओ जाके अगले शरीर में, मेरे गर्भ से आना। अच्छा, एक बात तो अच्छी बोली कि भगवान का भजन करो, मगर एक बात खराब भी बोल दी। क्या खराब बोल दी? भाई अगर भगवान का भजन करेंगे तो किसी माँ के गर्भ में क्यों आना पड़ेगा? भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जन कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्ततः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सर्जुना। कह रहे बाकी सब छोड़ो, भजन किया वो तो छोड़ो, केवल जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म मेरे कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। इस संसार में जैसे कर्म बंधन में फंस के लोग जन्म लेते हैं, हम लोग माता पिता चूज नहीं किए, हमें दिए गए हैं। भाई बहन चूज नहीं किए, दिए गए हैं।
पत्नी पति कोई चूज नहीं करता। जो लोग लव मैरिज करते हैं सोचते हैं कि हमने अपनी पत्नी खुद चूज की है, ऐसा नहीं है। वो भी थोपी जाती है कर्म के अनुसार। उस समय बुद्धि वहीं जाएगी, उसी से जाके शादी कराओगे, तब तो बाद में रोना पड़ता है। नहीं तो खुद चूज की हो तो रो क्यों रहे हो? कुछ हमारे को चॉइस से नहीं मिलता और भगवान चूज करते हैं। अब के जाऊंगा तो दशरथ को पिता, कौशल्या को माँ बनाऊंगा। अब के जाऊंगा तो देवकी को माँ और वसुदेव को पिता बनाऊंगा। कह रहे हैं बस कोई इतनी बात समझ ले कि भगवान का जन्म हमारा जन्म अलग है, भगवान का कर्म हमारे कर्म में अंतर है। इतना बढ़िया से समझ ले तो ये शरीर छोड़ने के बाद उसको कभी किसी माँ के घर में 9 महीने उल्टा नहीं लटकना पड़ेगा, वो सीधा मेरे धाम को, वैकुंठ को प्राप्त करेगा। तो जिन भगवान को केवल समझ लेने से व्यक्ति वैकुंठ पा जाता है, उनका भजन करके, उनको प्रसन्न करके क्या किसी माँ के घर में 9 महीने उल्टा लटकना पड़ेगा? मगर अति गर्विता अत्यंत गर्व में भर के बोल रही है कि मेरे घर में आना पड़ेगा, तब तुमको राजा का सिंहासन मिलेगा। तो मातु शपथ, ये ना बच्चों को चुप कीजिए ना। कोई एक जना वहां खड़ा नहीं हो सकता क्या? एक जना वहां खड़े हो जाइए डंडा लेके। एक लाठी नहीं है क्या गौतम प्रभु? कुछ लाठी आप वहां कुर्सी लेके बैठ जाइए। अच्छा खड़े रहिए फिर यहीं पे। शांत रहिए या फिर हरि हरि बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। तो मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धा श्वसन रुषा दंडहतो यदाहि हित्वा विशंतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातु प्ररुदन सकाशम। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं मातु सपत्न्या, अपनी माँ की जो सपत्नी सौत है, सदुरुक्ति विद्धा, उसकी दुरुक्ति से विद्धा समझते हैं, उनका हृदय विध गया, एकदम लगा, हार्ट में फील हुआ। अगर देखिए संसार में कोई व्यक्ति बाण से मार दे, तमाचा मार दे, तो थोड़ा डॉक्टर को दिखाओगे, मलहम पट्टी लगाओगे, हो जाएगा ना। और रात को नींद आ जाएगी, डॉक्टर बोलेगा गोली खा लेना, रात को सो जाना, सो जाएंगे नहीं सोएंगे। मगर अपना कोई स्वजन यदि कड़वी बात बोल दे तो वो उस चोट से ज्यादा चोट लगती है। रात भर किसी को नींद नहीं आती, किससे? जानते जितना ज्यादातर सुसाइड के केस सुनने में आते हैं, उसका कारण क्या होता है? अपना कोई प्रिय व्यक्ति कुछ खराब बात बोल दिया, बस उसी से व्यक्ति दुखी होके जान तक अपनी खत्म करने को तैयार हो जाता है। तो दुरुक्ति विद्धा, दुरुक्ति से जिनका हृदय पूरा भिद गया, लगा हृदय में चोट लगी, ऐसे बोल दी मैं मैं दासी का बेटा हूं, मैं पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। श्वसन रुषा दंडहतो यदाहि, और अब गुस्से में आ गए, रुषानी बहुत गुस्से में आ गए ध्रुव महाराज, और गुस्से में एकदम श्वसन तेज से सांस ले रहे हैं। और कैसा सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं जैसे दंडहतो यदाहि, जैसे किसी सांप को डंडे से कोई मार दे तो सांप कैसे फुफकारने लगता है, कैसे सांस लेने लगता है, बिल्कुल उसी तरीके से ध्रुव महाराज सांस लेने लगे। और हित्वा मिशंतम पितरम सन्नवाचम, उसके बाद माँ तो ऐसे बोली, ध्रुव महाराज को खराब लगा, तब बाप की तरफ देखा, कुछ बोलेंगे, ऐसा होता है ना। माँ खराब बोली, सौतेली माँ खराब बोली, पिता की गोद में बैठना चाहते थे, तो देखे कुछ बोलेगा या नहीं बोलेगा। चाहते थे कि पिताजी कुछ बोले, अरे क्या बोल रही हो, ऐसे बोलना चाहिए छोटे बच्चे से, फालतू बात मत करो, और उठा के गोद में बिठा लेते, कर सकते थे ना। तो ध्रुव महाराज देखे पिताजी की तरफ, तो मिशंतम पितरम सन्नवाचम, देखे कि सन्नवाचम, चुप रह गया, जोरू का गुलाम। सोचे ध्रुव महाराज वाह बड़ा जोरू का गुलाम निकला, कि क्योंकि बॉस पीछे खड़ी है,
तो हिम्मत नहीं है उसको बोलने की कि तू गलत बोल रही है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए तुमको, छोटे से बच्चे का दिल दुखा दिया तुमने, बोलना चाहिए था नहीं बोलना चाहिए था। तो ध्रुव महाराज देखे पिताजी की तरफ, देखे अच्छा पूरा कंट्रोल्ड है, तो इसकी चाबी उसके हाथ में है, पूरा जोरू का गुलाम है, कुछ कहना नहीं है। तब तो हित्वा अपने पिता को हित्वा मिशंतम जगाम चले गए। कहाँ चले गए? मातु प्ररुदन सकाशम, अपनी माँ के पास चले गए। रोते रोते प्ररुदन, प्ररुदन मतलब कि बहुत ज़्यादा रो रहे थे। अच्छा, बच्चे लोग कभी कभी नकली रोते हैं, देखे ना, और कुछ खिलौना चाहिए, चॉकलेट चाहिए, तो नकली आंसू तुरंत एकदम ऐसा एकदम तुरंत की तुरंत आंखों से आंसू निकालना शुरू कर देंगे, जैसे कि कितना अच्छा। और जैसे ही आप उनकी बात मान लेंगे हंसने लगेंगे। क्या हुआ अचानक से? चोट लगी थी ना, और तुरंत बोलिए चॉकलेट मिलेगी। तो नकली आंसू से कई बार बच्चे रोते हैं माँ के सामने, पिता के सामने, और अंग्रेजी में उसको क्रोकोडाइल टीयर्स बोलते हैं, मगरमच्छ के आंसू। कई बार लोग मगरमच्छ के आंसू रोते हैं, वो असली आंसू नहीं होता, नकली आंसू होता है, कपट वाला आंसू। वह कह रहे कि नहीं 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 नहीं। प्ररुदन एकदम हृदय सच में भिद गया था, बहुत दुखी थे, सच में रो रहे थे। और इस तरीके से सकाशम, अपनी जो सगी माँ है, जिस माँ के उदर से जन्म लिए, तो उसके पास चले गए। और मन में अब इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि एकदम गुस्से में है। दिखा दूंगा तुमको दोनों को। किसको? उत्तानपाद सुरुचि, तुम दोनों को दिखा दूंगा सिंहासन क्या चीज है। ये 9 इंच के सिंहासन को तुम सिंहासन समझते हो, तुमको दिखाऊंगा कि सिंहासन किसको बोलते हैं। और इस ध्रुव को तुम क्या समझते हो, तुमको बताऊंगा कि ये ध्रुव किस वस्तु का नाम है। इस गुस्से में अपनी माँ के पास गए। तो तम निश्वसंता श्रुता धरोष्टा सुनीति रुत्संग उहुय बालम निशम्य तत्पर मुखान्तांतम साविध्यते यद गदितम सपत्न्या। तो तम निश्वंतः स्फुरित अधरोष्ठम, जब ध्रुव महाराज वहां पहुंचे तो गुस्से में उनका होठ कांप रहा था, होठ कांप रहा है, एकदम गुस्से में है, तेज तेज सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, एकदम गुस्से में। तो सुरुचि उहय बालम, एकदम अपने बच्चे को उठा ली गोद में। अरे अरे क्या हुआ? उत्संग एकदम गोद में उठा ली, चिपका ली सीने से। क्या हुआ? अरे कोई मारा तुमको? कोई कुछ बोला तुमको? क्यों रो रहे हो? कोई मारा तुमको? तो तब तक ध्रुव महाराज से कोई जवाब नहीं है, बस सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बहुत गुस्से में है। तो निशम्य तत्पर मुखान्तांतम, जो पूर्ववासी थे, अन्य लोग जो सारा ड्रामा देखे थे कि सीन क्या हुआ था, तो वो लोग सारा वृतांत सुनाए कि ये बैठना चाहता, उत्तम बैठा था उत्तानपाद की गोद में, ध्रुव महाराज ये बैठना चाहता था। वो सुरुचि बोलने लगी कि तुम सौतेली माँ के, तुम दासी के पुत्र हो और राजा की गोद में नहीं बैठ सकते हो, और इसको ऐसे राजा भी टेक केयर नहीं किए बिल्कुल भी। तो निशम्य, जब सुनीति सुनी, सा व्यथते यद गदितम सपत्न्या, अपनी सौत के ये कड़वे वचनों को सुनी कि वो क्या क्या बोली, तो पहले तो सुनीति थोड़ा सा धैर्य बांधने की कोशिश की। ऐसे संसार में देखा जाता है कि घर में, परिवार में कभी कुछ बुरा घटना घट जाए, कोई हादसा हो जाए, तो जो बड़े लोग होते हैं दुख उनको भी है। मान लीजिए बेटा मर जाए तो पति को भी दुख है, पत्नी को भी दुख है, दादा को भी दुख है। मगर घर का जो बड़ा होता है, कोई दादा है, तो दुखी मन है मगर धैर्य बांधता है, और धैर्य बांध के क्या करता है, बेटे को, बहू को, सबको समझाने की कोशिश करता है। देखो सब ईश्वर के हाथ में है, जीना मरना सब भगवान के हाथ में है। कोई व्यक्ति संसार में हमेशा साथ रहने वाला नहीं है, सबको एक कुछ समझाता है, नहीं समझाता है, दुख उसको भी है, ऐसा नहीं है कि उसको दुख नहीं है, मगर धैर्य धारण करता है। कुछ धैर्य रखेगा तभी तो उनको समझाएगा। जब खुद ही एकदम रोना चालू रोना चालू कर देगा तब क्या समझाएगा? तब तो तुम हमारे आंसू पूछो, हम तुम्हारे आंसू पूछे, कौन किसके आंसू पूछे, यही परेशानी हो जाएगी। तो सुनीति सबसे पहले धैर्य रखने की कोशिश की। गोस्वामी जी कहते हैं, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखियारी चारी।
4 जनों की परीक्षा होती है कब? मुसीबत के समय। मुसीबत के समय पता चलेगा 4 लोगों के बारे में। किस किस के बारे में? धीरज, धर्म, मित्र और नारी। इन 4 के बारे में। 2 चीजें इसमें से अपनी हैं, 2 चीजें बाहर की है। 2 चीज अपनी कौन सी है? धैर्य और धर्म। भाई जीवन में कोई मुसीबत आ गई, उसके तब पता चलेगा, परीक्षा होगी किसकी, कितना धर्म है या नहीं है। अब जीवन में मुसीबत आ गई तो तब भी 16 माला करें, बल्कि 16 क्यों 32 माला करें, ज्यादा करें, तब तो समझ में आएगा कि धर्म है कुछ। नहीं तो थोड़ा सा संकट आया और तब तक झोली माला रख दी, अब कोई मतलब नहीं। तो धर्म की परीक्षा कब होती है? भगवान में विश्वास की परीक्षा कब होती है? जब मुसीबत सामने आएगी तब पता चलेगा ना। अब कोई सोल्जर है, आर्मी में है, खूब राइफल चलाना जानता है, ठक 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 खूब मार देगा, और जैसे ही सामने से हमला होगा, मुझको मम्मी की याद आ रही है, तब तो उसको आर्मी वाला नहीं कह सकते, है ना। तो धर्म की परीक्षा कब होती है? मुसीबत के समय। कि मुसीबत के समय धर्म का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और धैर्य की परीक्षा भी मुसीबत में होती है। ऐसे कोई व्यक्ति बड़ा धीर है, कोई अरे वो तो डिस्टर्ब नहीं रहते, ऐसे खुश रहते हमेशा। कब पता चलेगा? जब उस पर मुसीबत आएगी तब कैसा है, तब पता चलेगा ना। तो धीरज, धैर्य की, धर्म की, तो 2 चीज तो अपना है और 2 चीज बाहर का। कौन कौन? मित्र और नारी। मित्र की परीक्षा मुसीबत के समय होती है। अंग्रेजी में कहावत है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। असली मित्र किसको बोलेंगे? सखा। सखा बोलते हैं ना, सखा। सखा का मतलब क्या होता है? जो साथ में खाए, है ना। हम लोग सब काम साथ में करते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में पीते हैं, साथ में नहाते हैं, साथ में हंसते, साथ में खाना। सखा नहीं, सुख दुख का जो साथी होता है उसको सखा कहा जाता है। सुख में भी है और दुख में भी है। मगर प्रायः कैसी दोस्ती होती है? सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। सुख में तो जब आपके पास रुपया है, पैसा है, सुख संपदा है, तो बहुत सारे लोग आपके आसपास घूमते रहेंगे, और जब आप मुसीबत में पड़ेंगे तब सब आपको अकेला छोड़ के चले जाएंगे। मगर उस समय जो आपके साथ रहेगा वो असली मित्र है। तो 4 चीज की। और नारी, पत्नी की परीक्षा भी मुसीबत के समय होती है। अब पति की नौकरी चली गई, तब तक पत्नी दूसरा पति ढूंढ लेती है, तो इसकी परीक्षा हो जाती है कि कितना साथ निभाएगी। विवाह के समय जब 7 वचन दिए जा रहे थे, लिए जा रहे थे, तो बहुत खुश थी। क्यों? एक वचन उसमें से ये था, आप कोई निर्णय लोगे तो मेरी अनुमति के बिना नहीं, तीर्थ यात्रा पे जाओगे तो मुझे लिए बिना जाओगे, तो ऐसा नहीं कर सकते। अनेक सारे जितना वचन है, बाप रे बाप, यदि कोई पुरुष ध्यान से सुन ले तो मैं समझता हूँ कि शायद शादी के मंडप से ही उठ के भाग जाएगा। तो इतनी बड़ी फसावट, तब तो बहुत खुशी होती है। मगर जब मुसीबत पड़ती है तो पत्नी की परीक्षा हो जाती है। तो एक बात तो हमें बड़ा गर्व है कि कम से कम हमारी भारतीय नारियां जो हैं, तो इसमें पुरानी वाली जितनी है उन सबको तो 100 में से 100 मिलता था, मगर नई वालों में से बहुत कम उम्मीद रह गई है। समाज इतना बिगड़ता जा रहा है कि लोग अब तो विवाह करना ही नहीं चाहते, लिव इन में रहना चाहते हैं। अब वो लोग क्या सुख दुख में साथ निभाएंगे एक दूसरे का? जैसे ही दुख आएगा एक दूसरे को छोड़ के भाग जाएंगे। तुम खुद भोगो। ये सनातन संस्कृति इतनी सुंदर है। प्रभुपाद जी जब विदेश में प्रचार कर रहे थे, यहाँ भारत में प्रचार कर रहे थे, तो बहुत लोगों को बोलते थे तुम्हारे 4 बेटे हैं, उनमें से एक कम से कम मुझको दे दो। कई लोगों को बोलते थे क्या शादी ब्याह करना है, ब्रह्मचारी रहो, पूरा जीवन भगवान की सेवा करना, 24 घंटे भगवान की सेवा कर पाओगे। हम लोग कितना प्रचार कर पाएंगे, कितने दुखी लोगों का उद्धार कर पाएंगे। मगर जब प्रभुपाद जी विदेश गए तो प्रभुपाद जी बोले प्लीज तुम लोग शादी कर लो। अरे कुत्ते बिल्ली की तरह साथ मत रहो भाई, विवाह करके तरीके से रहो। ये बोलना पड़ा प्रभुपाद जी को। करना ही नहीं चाहते विवाह,
ऐसे ही रह जाना चाहते हैं। तो पति पत्नी दोनों की वास्तव में परीक्षा होती है मुसीबत के समय। तो कुछ देर तो धैर्य रखी, मगर सोत्सृज्य धैर्य विललाप शोका दावाग्निना दावलते वबाला। कुछ देर अपना धैर्य बांधने की कोशिश की, मगर देखी कि बहुत बड़ा संकट है। राजा पिता जो हैं इनके आज इसको देख छोड़ दिए, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिए। अब ना तो इसको राज्य मिलने वाला, उधर सुरुचि उसका मन भी बहुत बढ़ चुका है। तो समझ गई कि अब तो हमारा इस घर में वैल्यू खत्म हो गया और अब तो राजा बिल्कुल ही हमको कुछ देखेगा नहीं, क्या जीवन हो जाएगा। तो ऐसा सोचते सोचते जितना सोची उतना उसका धैर्य छूटता चला गया। तो सोत्सृज्य धैर्य विललाप शोक, तब शोक करने लगी और विललाप मतलब रोने लगी। वो भी कैसे रोने लगी, तो कह रहे हैं विललाप। देखिए यहाँ भी स्त्रियों का एक स्वभाव होता है कि रोती हैं तो चुपचाप नहीं रोती हैं, कुछ कथा बोलते बोलते रोती हैं। ऐसा देखा जाता है, विवाह होता है विदाई के समय, अब चलो रोना धोना है तो चुपचाप रो ना, तो चुपचाप नहीं, पुरानी पुरानी बातें याद कर करके खूब रोएंगी। चुपचाप क्यों नहीं रोती? नहीं, अच्छा घर परिवार में कोई झगड़ा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो रोना है तो जाओ कोने में जाके रो ना, कौन मना किया रोने से, आंखें साफ हो जाएंगी खूब बढ़िया से, जाओ रो। तो ऐसे नहीं रोएंगी, बोल बोल के, इस घर में कोई मेरी नहीं सुनता, बस मेरे को नौकरानी बना के रखा है, खरीद के लाए थे क्या मेरे को? और उसके बाद बहुत सारी, उस दिन क्या हुआ था, वो तुम बच्चों, तुमको पता कि तुम्हारी दादी उस दिन क्या बोली थी मेरे, वो पूरा कथा सुनाने लगती है। स्वभाव होता है। तो विललाप वो भी सुनाने लगी, बोल बोल के एकदम रोना शुरू कर दी। और दावाग्नि ना दावलते वबाला, कह रहे कि कैसी स्थिति हो गई थी, जैसे जंगल में आग लग जाए तो कोई लता जो होती है किसी वृक्ष की, किसी पौधे की कोई लता है, तो लता जंगल की आग में झुलस जाती है। तो पहले क्या होता है, उसमें से पानी निकलना शुरू होता है और उसके बाद सूख जाती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से पहले इसका धैर्य छूटा, फिर आंख से आंसू छूटा और फिर एकदम दुख में पड़ गई। वाक्यम सपत्नी स्मरति सरोजा शिया दृशा बाजपला कुम्हा, कह रहे हैं कि बहुत सुंदर मुख वाली थी मगर एकदम क्षीण शरीर वाली 1 मिनट में हो गई। और क्यों हो गई, तो वाक्यम सपत्न्य स्मरति, जितना अपनी सौत के वचनों को याद की उतना उसका दुख बढ़ता चला गया। जितना याद की, उस दिन भी ऐसे बोली थी, तब भी ऐसे बोली थी, ये बोली थी, वो मुझको वो बोल दी। देखिए कोई कुछ गड़बड़ बात बोल दे तो उसको याद नहीं करते रहना चाहिए। और हम लोग कितनी बड़ी गलती करते हैं, कोई हमें कोई बुरी बात बोल दे तो अब उसी का जप करना शुरू कर देते हैं, बार बार उसी को रिपीट करते रहेंगे। जप करना मतलब क्या, उसको दोहराते रहेंगे, मुझे ऐसे बोल दिया, मुझे ऐसे बोल दिया, मुझे ऐसे बोल दिया, मुझे ऐसे बोल दिया। और आप जितना उसको याद करेंगे उतना दुखी वो नहीं होगा, उतना दुखी आप खुद ही होंगे। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी लिखते हैं, कहते यदि कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ बुराई कर रहा है, कान से सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितना आप अपनी बुराई सुनेंगे उतना मन दुखी हो जाएगा, बहुत दुखी हो जाता है मन। और अगर कोई कुछ बोल दिया, सुन भी लिए, तो उस पर विचार ज़्यादा नहीं करना चाहिए, विचार करना चाहिए भगवान के नाम पे, भगवान की कथा पे विचार करना चाहिए। तो चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। मगर वही वो गलती कर दी। तो दीर्घम श्वसंती वृजनस्य पारम अपश्यति बालकम आह बाला। अब वो क्या देखी कि जीवन में हमारा वृजनस्य पारम, ऐसा दुख आ गया, अपार दुख आ गया, इस दुख का तो कोई अंत नहीं है। तो ये भी हम लोगों के जीवन में होता है, कोई दुख आता है तो हम सोचते हैं कि इससे बढ़ के कोई दुख नहीं था, इससे बढ़ के तो कोई दुख नहीं हो सकता। मगर उससे बढ़ के दुख मिलता है या नहीं मिलता है? बड़े बड़े दुख आते या नहीं आते? मान लीजिए सड़क पे गिर गए, घुटना छिल गया, अरे दुख लगा, तब कितना दुख लगता है। इससे बढ़ के तो जीवन में कोई दुख नहीं हो सकता। मगर कुछ दिन बाद रिपोर्ट कार्ड में फेल हो जाते हैं, तब पता चलता है तो उस चोट से भी बड़ा दुख था। ऐसे अनेक बड़े बड़े दुख आते हैं, मगर जीवन में जब जो दुख आता है व्यक्ति सोचता है भाई इससे बढ़ के कोई दुख
नहीं है। एकदम सोचिए, अपश्यति की इससे बढ़ के तो कोई दुख नहीं दिख रहा, मगर तब अपने बेटे से बोलती है। ये एक अंतिम श्लोक आज का बोल के यहाँ कथा विराम करके कल आगे बढ़ेंगे। बहुत सुंदर एक शिक्षा दे रही है अपने बेटे को। माँ मंगलम तात्परेषु मंस्था भुंगते जनो यद पर दुख दस्तत। कह रही है माँ मंगलम तात, हे प्रिय पुत्र। सुरुचि द्वेष से बोली, मैं द्वेष से नहीं बोल रही, मगर एक बात मैं बोलना चाहती हूँ। क्या? कि दूसरों का अमंगल नहीं सोचना चाहिए। वो सुरुचि तुमको कड़वे वचन बोली, उत्तान पाद गोद में नहीं बिठाए। बेटा कभी जीवन में हम लोग किए होंगे किसी का बुरा, अपना ही कर्म घूम फिर के आता है। ओ करेक्टर बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए पोस्टमैन, आप लोग जानते चिट्ठी, अभी तो आजकल सब ईमेल भेजते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं। पहले पोस्टमैन आता था चिट्ठी देने वाला। तो मान लीजिए कोई पोस्टमैन आपके पास आए, आपकी नौकरी लग गई है, तो आप क्या करेंगे? अरे 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 ये पोस्टमैन मुझको नौकरी दिया, आओ आओ बैठो बैठो खाओ पियो, नहीं करेंगे ना। अच्छा, अगर वही पोस्टमैन कभी आ जाए और आपको एक चिट्ठी दे कि दिल्ली में आपके बेटे की दुर्घटना हो गई, मर गया, तब मारो पोस्टमैन को, तू मेरे बेटे को मार दिया। नहीं मारेंगे ना। क्यों? क्योंकि पोस्टमैन तो केवल सूचना दिया ना। बैंक का कैशियर है, आप वहां जाते हैं, चेक देते हैं उसको, लाओ इतना पैसा, तो कैशियर अपनी जेब से नहीं देता, आपके खाते में जो होता है उतना आपको निकाल के दे देता है। तो जब कैशियर निकाल के देता है तो क्या आप सोचते हैं कि ये मेरे को दिया? नहीं नहीं, ये मेरे को 10 लाख रुपया दिया, इसमें से 5 लाख इसको दे देता हूँ। कितना अच्छा व्यक्ति है। नहीं देंगे ना। क्यों? मेरे को दिया तो इसको क्या। उसी प्रकार से कह रही है कि देखो बेटा, कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता। वो सुरुचि तो पोस्टमैन की तरह हमारे कर्म को हमारे सामने बस ला के खड़ा कर दी। कभी हम किसी को दुरुक्ति बोले होंगे, कभी हम किसी को दुखी किए होंगे, तो घूम फिर के वही दुख आज हमारे जीवन में भी आ गया है। इसलिए माँ मंगलम तात्पर्य। इस संसार में आज की डेट में कोई माँ ऐसी मिलेगी जो अपने बेटे को ये बात समझाए कि बेटा तुम्हारे साथ जो बुरा हुआ ना, हम ही लोगों का कर्म है, हम किसी के साथ बुरा किए होंगे। नहीं, हम आज तक कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया? लोग सभा में प्रश्न पूछते हैं, भगवान हमेशा मेरे साथ ही क्यों करता है? मगर कभी कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मैं क्या किया हूं। कह रही है माँ मंगलम तात्पर्येषु मंस्था भुंगते जनो यत् पर दुख दस्तत। दूसरों को जो दुख दिया है वही भोग रहे हैं। न सुरुचि तुम्हारे दुख का कारण है, न उत्तानपाद तुम्हारे दुख का कारण है। और बेटा माँ मंगलम, अमंगल मत सोचना इन लोगों का। क्यों? उससे एक रिएक्शन और बढ़ जाएगा। कल हम किसी का बुरा किए होंगे तो आज हमारे साथ बुरा हो रहा है, और आज बुरा हो रहा है, सोच लो ये हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, इसका बुरा सोचोगे तो वो भी घूम के आएगा, फिर से बुरा होगा। तो किसका ज्यादा बुरा होगा? समझ रहे हैं ना बात क्या है? पहले बुरा किए होंगे, आज जीवन में बुरा हो रहा है। आज जब बुरा हो रहा है तो उसी से झगड़ा करके उसका बुरा सोचेंगे, तो आज फिर एक कर्म कर रहे हैं। क्या कर्म कर रहे हैं? उसका बुरा सोचने का। अब वो हमारे ऊपर लौट के आएगा, हमारा फिर से बुरा होगा। इस चक्कर को मत बढ़ाओ। माँ मंगलम तात्पर्येषु मंस्था भुंगते जनो यत् पर दुख दस्तत। दूसरों को दिया हुआ दुख ही घूम फिर के वापस आता है। लोग कर्म को मानते नहीं हैं, मगर जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। आज नहीं कल जरूर मिलेगा। जितना लाइट जला रखा है इस सब का बिल आज नहीं आ रहा है, मगर बिल आएगा या नहीं आएगा? आएगा। जितना आप बिजली यूज़ करेंगे, जितना मोबाइल से फ़ोन लगाएंगे, अब आपकी किसी का पोस्टपेड कनेक्शन हो, रोज़ इंटरनेशनल कॉल अमेरिका में लगाना शुरू कर दे, बिल तो आ ही नहीं रहा, बिल तो आ ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, महीने के आखिर में बिल आएगा, बहुत मोटा बिल आएगा। तब तो कीमत भरनी पड़ेगी जो किए हो उसका। बोले इसलिए देखो, जो भक्त होता है भगवान का, वो कभी अपने जीवन के दुख के लिए दूसरों के ऊपर आरोप नहीं लगाता, अपने जीवन के दुखों के लिए दूसरों का अमंगल नहीं सोचता।
वो यही सोचता है कि मेरा किया हुआ आज मेरे पास आ रहा है। और भगवान इतना दयालु है, इतना दयालु है कि जो भगवान की भक्ति करता है उसका दुख जो होता है भगवान बहुत कम करके उसको देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए उसके जीवन में कष्ट लिखा हो कि उसकी गर्दन कटनी चाहिए, एक्सीडेंट हो जाएगा, उसका गला ही कट जाएगा, ऐसा। मगर भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसके कर्म को इतना रिड्यूस कर देते हैं कि मात्र उसका नखून टूट के रह जाएगा। अब नखून टूटने को भी आप इतना बड़ा हाय हाय मेरा नखून टूट गया, हाय 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 हाय, तब तो फिर हाय हाय करते रहो। भजन करने वाले को, भक्ति करने वाले के बड़े बड़े कष्ट को भगवान छोटा करके उसको देते हैं। तो भक्त जो होता है वो अपने जीवन के कष्टों के लिए ना तो दूसरों के ऊपर आरोप लगाता, ना तो दूसरों में दोष देखता, और ना ही दूसरों की अनिष्ट की कामना करता है ना। हम लोग चाहते हैं कि बदला लेना चाहिए, है ना। आमतौर पे व्यक्ति सोचे बदला होना चाहिए, उसने मेरे साथ बुरा किया था। मान लीजिए कोई आपका दुश्मन हो और आपका दुश्मन को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं, सही हुआ उसके साथ। मगर एक सच्चा भक्त ऐसा नहीं सोचता। एक सच्चा भक्त जो होता है वो अपने जीवन के दुख के लिए ना तो किसी पे आरोप लगाता और ना ही वो चाहता कि दूसरों का अनिष्ट हो, ऐसी कामना नहीं करता। वो सोचता है कि ठीक है, पहले मैंने कभी कुछ ऐसा गलत काम किया होगा, घूम फिर के मेरे पास आ गया, मैं भगवान तो बड़े दयालु है, उसको बहुत थोड़ा सा करके दिए ना, तो थोड़ा सा झेल लेते हैं, थोड़ा सहन कर लेते हैं। और सहन करता रहता है, साथ में भगवान का गुणगान करता रहता है, हरि का नाम गाता रहता है, तो उसको क्या मिलता है जानते हैं? ब्रह्मा जी बोलते हैं, तत्य अनुकंपा सुसमीक्ष मानो भुंजान एवात्म कृतम स्विपाकम। कह रहे तत्य अनुकंपा, भगवान की कृपा की को देखता रहता है कि ये भी भगवान की कृपा है कि हमारे जीवन में थोड़ा सा कष्ट आया है, बहुत कृपा करके छोटा करके दिया है। सुसमीक्ष माना, बढ़िया से देखता है कि भुंजान एवात कृतम विपाकम, जो हम गलत किए दूसरों के साथ वही घूम फिर के हमारे पास आए, ऐसा देखता है। और इतना देखने के साथ अपने हृदय से, मन से, वाणी से निरंतर भगवान का गुणगान करता रहता है, भगवान की कथा में, भागवत में, नाम में लगा रहता है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम को वैसे पा जाता है जैसे कोई बेटा अपने बाप की प्रॉपर्टी को पा जाता है, दाएं भाग। तो सुरुचि कह रही है कि बेटा उत्तानपाद की प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में नहीं मिलेगी, मगर मेरी इस फिलॉसफी को जीवन में लगा लोगे तो भगवान की प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिल जाएगी। ये बात है। करना क्या है? अपने दुखों को थोड़ा सहन करना चाहिए, और साथ में केवल सहन करने से नहीं होगा, साथ में भगवान का गुणगान करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उत्तानपाद की प्रॉपर्टी तो कितनी सी थी, एक पृथ्वी का राज्य था, थोड़ा सा उसका यश था, मगर भगवान की कितनी भारी प्रॉपर्टी में अधिकार मिल जाएगा। भगवान के सुख में, जितना सुखी भगवान है उतना सुखी हो जाएंगे। भगवान के धन में, जितना धनी भगवान है उतना धनी हो जाएंगे। भगवान के यश में, जितना यश भगवान को है उतना यश मिल जाएगा। भगवान के ज्ञान में, जितना ज्ञान भगवान को है उतना ज्ञान मिल जाएगा। भगवान के धाम में, जैसा भगवान का धाम है वैसा धाम हो जाएगा। भगवान के स्वरूप में, जैसा सच्चिदानंद भगवान है वैसा सच्चिदानंद हो जाएगा। पूरा अधिकार मिल जाएगा। जैसे भगवान हैं भगवान का दास भी हो जाएगा। भगवान नहीं बनेगा, भगवान का दास रहेगा, मगर भगवान का सारा ऐश्वर्य वैसे पा जाएगा जैसे पिता की संपत्ति पुत्र पा जाता है। पुत्र को पिता की संपत्ति पाने के लिए क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता, केवल बेटा बना रहना होता है। हाँ, अब ये है कि घर छोड़ के भाग जाएगा तब तो प्रॉपर्टी में कुछ नहीं मिलने वाला, मगर यदि बेटा बन के रह जाए तो जब पिता मरेगा तो पुत्र को उसकी सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। बिल्कुल उसी प्रकार से यदि कोई जीवन भर भगवान का भक्त बना रहे और भक्त बने बने ही मर जाए तो उसको भगवान का धाम धाय बाग में मिल जाएगा।
16 माला करता रहे, कम से कम 4 नियम पालन करे, तिलक कंठी धारण करे, भक्त बना रहे, तो बस यदि अपनी भक्ति को बनाए रखे पूरे जीवन, सुख में दुख में हर समय, तो उसको वैसे भगवान का धाम मिल जाता है जैसे बेटा को बस बेटा बने रहने पर बाप का सब प्रॉपर्टी मिल जाता है। तो सुनीति अपने बेटे को ये शिक्षा दी। तो आगे क्या क्या बोली उसको कल सुनेंगे। हरे कृष्णा।